चलो उठो गुड़िया, कितना सोना है अभी? अभी नहीं ना पापा, सोने दीजिए थोड़ा, कहते हुए तारा ने अंगड़ाई ली और घड़ी पर नजर पड़ते ही महादेव 10 कब बज गए। पापा, गुड़िया मैंने कितनी आवाज दी आपको? तारा, सॉरी पापा, इतनी नींद कैसे आ गई? अच्छा मैं रेडी हो जाती हूँ, प्लीज आप मुझे शिवाजी मार्ग छोड़ दो, इंटरव्यू है मेरा। ठीक है गुड़िया, आप आओ, मैं ब्रेकफास्ट लगवाता हूँ, कांता से बोलकर। तारा, नहीं पापा, लेट हो जाऊंगी, मैं कुछ खा लूंगी, आप टेंशन ना लो। शिवाजी मार्ग, गुड़िया मैं शर्मा जी की तरफ जा रहा हूँ, तुम घर निकल जाना इंटरव्यू के बाद। ओके पापा, बाय। महादेव, आज मुझे सेलेक्ट करा दो ना प्लीज, मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना। बड़ी मुश्किल से इस कंपनी से कॉल आया है। खुद से बात करते हुए तारा ऑटो को हाथ देती है और डीके इंडस्ट्रीज चलने को कहती है। रिसेप्शन, मैम मेरा नाम तारा है, कल यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आया था। यस मैम, आप वेट करिए, सचिन सर बुलाएंगे आपको। ओके मैम, तारा मुस्कुराती है। नेक्स्ट तारा को बुलाया जाता है। मे आई कम इन सर? ओह यस, मिस तारा रायचंद, आपको इस जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया है। तारा हैरान हो जाती है, लेकिन सर आपने मेरा कोई इंटरव्यू तो लिया नहीं। मिस तारा, हमारी कंपनी सब पता करके ही कॉल करती है, आप हैरान ना हो। वैसे हेलो, मैं सचिन, सर का मैनेजर। तारा, हेलो सर। सचिन, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। मिस तारा, तारा, सर आप मुझे तारा ही बुलाइए प्लीज। सचिन, ओके तारा। अरे वाह महादेव, आपने कमाल कर दिया, मेरी जॉब लगवा दी, अब लगता है मैं आपकी फेवरेट हूँ। लव यू महादेव जी, पापा को बताऊंगी कितने खुश होंगे। इन सब बातों को सोचते तारा कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। तारा, पापा मुझे जॉब मिल गई डीके इंडस्ट्रीज में, कल 10 बजे जाना है पापा, आप खुश तो हैं ना पापा? बिल्कुल गुड़िया, आपकी खुशी में हम खुश हैं जान। ओ पापा, अब आप सेंटी मत हो जाना, मुझे भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं, कल से मुझे जॉब पर जाना है। लगता है आज तो नींद ही नहीं आएगी मुझे, क्या सच में जॉब मिल गई मुझे? चिकोटी काट कर देखती हूँ। आउच। हाँ तारा, सच है, ये सपना नहीं है। थैंक यू महादेव जी। अगली सुबह पूरी वार्डरोब फैलाकर बैठी है, पर तारा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनकर जाए। इतने अच्छे ऑफिस में सब ट्राई करने के बाद एक वाइट सूट अच्छा लगा उसे, तैयार होकर ऑफिस निकल गई। पहला दिन जो था, लेट नहीं होना था उसे। सचिन, हाय तारा। तारा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सचिन, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, चलिए आपको आपका केबिन दिखा दूं और आपका काम समझा देते हैं। तारा सचिन की तारीफ करने पर कुछ पल सोचती है, फिर सर झटक कर मुस्कुरा कर, जी सर चलिए। ऑफिस का एक बड़ा सा कमरा, बेहद खूबसूरत। तारा तो बस देखती रही। सामने दीवार पर लगी बड़ी सी फोटो फ्रेम एक लड़के की थी, देखने में बहुत हैंडसम, स्मार्ट और भूरी आंखों वाला। तारा उसे देखती रही और चलते चलते सचिन से टकरा गई। तारा, ओह सॉरी सर। सचिन, कोई बात नहीं तारा, आपका ध्यान कहाँ है? तारा, वो फोटो उसके मुंह से अचानक से निकल गया। सचिन, अरे वो हमारे सर हैं ध्रुव, ध्रुव कुंद्रा, आज उनके साथ ही मीटिंग है आपकी, आते ही होंगे, टाइम के बहुत पाबंद हैं वो। तारा, ओके सर। सचिन, ये फाइल लो तारा, अच्छे से देख लो, मैच करना है इसे डिटेल में। अकाउंट्स तो आपको आता ही है, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। तारा, ओके सर, मैं ये आसानी से कर लूँगी, आप परेशान ना हो। सचिन, ओके तारा, मैं चलता हूँ, मुझे और कुछ काम है ऑफिस के। सचिन के जाने के बाद तारा पूरे कमरे को फिर से देखती है और मन ही मन तारीफ करती है। वहाँ पर रखी हर एक चीज़ की काफ़ी अच्छी पसंद थी जिसने कमरे को सजाया था। फिर सब छोड़कर काम में लग जाती है और उसको उसकी पसंद का काम करने में मज़ा आने लगता है। काम खत्म होने के बाद वो वहीं वॉक करने लगती है। उसकी नज़र फिर से ध्रुव की फ़ोटो पर जाती है और आउच, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये ध्रुव की आवाज़ थी। एक पल को कमरे में सन्नाटा हो जाता है। तारा की लाइट ग्रीन आंखों में देखता ध्रुव उसको उठने के लिए हाथ देता है। तारा, नो थैंक यू, मैं मैनेज कर सकती हूँ सर, मैं जानबूझकर नहीं टकराई, वो बस गलती से, सॉरी। ध्रुव, तो आप हैं मिस तारा रायचंद? तारा, जी सर। ध्रुव, सचिन ने आपको काम समझा दिया होगा, इस कंपनी का अकाउंट्स हैंडल करना है आपको, मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगी।
तारा, बिल्कुल सर, मैं अपने कॉलेज की टॉपर हूँ। ध्रुव, गुड, अपना काम करिए। और जाते जाते मुड़कर तारा को देखता है, जो फाइल उठाकर धीरे धीरे टेबल की तरफ जा रही है। उसके पैर में मोच आ गई थी। शायद उसी कमरे के एक बंद केबिन में ध्रुव जाकर कोट को उतार कर चेयर पर रखता है और फिर बैठकर मेल्स चेक करने लगता है। तभी ध्रुव का फोन रिंग करता है। हेलो डैड, मिस्टर कुंद्रा। हेलो ध्रुव, कैसी रही तारा के साथ मीटिंग? मुझे उम्मीद है तुम उससे अच्छे से पेश आए होगे। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। उसे कुछ पता तो नहीं चला? ध्रुव, अरे डैड, एक साथ इतने सवाल के जवाब कैसे दूं? तारा से मुलाकात हो गई। चलती फिरती तूफान मेल है वो। कुछ देर पहले का समय घूम जाता है उसकी आंखों के आगे। नहीं, उसको कुछ नहीं पता। मिस्टर कुंद्रा, ये अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी बच्ची है। कभी कोई परेशानी ना हो उसे। मैं जल्दी ही वापस आता हूँ इंडिया। बाय ध्रुव। ध्रुव, बाय डैड, कम सून। ध्रुव, पहली बार मैंने डैड की वजह से तुमसे ऐसे बात की है मिस रायचंद, वरना ध्रुव कुंद्रा से कोई टकराए वो उसे ऐसे माफ़ नहीं करता। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी, बस उस वक्त का इंतजार करो। इन सब बातों से अनजान तारा पूरा फोकस अपने काम में लगा रही थी और रात कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। सचिन, तारा आप घर नहीं जाएंगी क्या? सचिन की आवाज़ पर उसने घड़ी देखी। अरे 7 बज गए, बस निकल रही हूँ। सर अनलोस्ट डन हो गया। एक पार्टी का डेबिट क्रेडिट। सचिन, चलो मैं छोड़ दूँ आपको। तारा, नहीं, डोंट वरी सर, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। सचिन, चलो ऑटो तक छोड़ दूं आपको। सचिन से बात करते करते तारा ऑटो लेती है और सचिन बाय बोलकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। किसी ने दूर अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ये देखा और अगले पल पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज के दिन को सोचते हुए वो आंख बंद करके ऑटो में बैठ गई। सर को पीछे सीट से लगा दिया। थकान और पैर के दर्द महसूस हो रही थी। ऑटो वाले की आवाज़ से उसे होश आया हो जैसे। मैडम, यही बोला था। हाँ भैया, यही। पैर दर्द की वजह से धीरे धीरे घर की तरफ चल दी। डोरबेल पर हाथ रखा ही था कि कांता ने दरवाज़ा खोल दिया और अरे दीदी, आप आ गए। कांता को यहाँ काम करते बहुत वक्त हो गया था। उसके माँ बाप नहीं थे। एक बार पापा के साथ गांव से यहाँ आ गई और फिर यहीं की होकर रह गई। तारा, पापा कहाँ है कांता? कांता, दीदी, बड़े बाबू तो ऊपर अपने कमरे में हैं, आप वहीं चली जाओ। कुछ तबीयत खराब लग रही है हमको उनकी। तारा परेशान होकर ऊपर बढ़ जाती है। पापा, क्या हुआ आपको? आपने दवा ली आज? भूल गए होंगे। पापा, हाँ, ले ली थी गुड़िया। खाना भी खा लिया कांता के डर से। बस थोड़ा बीपी हाई हो गया था, अभी बेहतर है। आपको तो पता है शर्मा जी की बातें। आपने खाना खाया तारा? तारा, नहीं पापा, बस हम जा रहे हैं, आप सो जाइए, हम लाइट बंद कर देते हैं। गुड नाइट पापा। पापा, गुड नाइट गुड़िया। नीचे आकर वो और कांता साथ बैठकर खाना खाते हैं और वह कहती है, थैंक यू कांता, तुम पापा का बहुत ध्यान रखती हो। कांता, काहे नहीं रखेंगे दीदी? बड़े बाबू अगर गांव से ना लाए होते तो चाची तो मार ही डालती हमको। बड़े बाबू ने कभी हमारे बापू की कमी ना लगने दी। तारा, तुम बहुत अच्छी हो कांता। चलो हम सोने जा रहे हैं, सुबह जल्दी जगा देना, ऑफिस टाइम से जाना है। लेट होना पसंद नहीं है सर को। कांता, जी दीदी। सुबह काफ़ी खूबसूरत थी। पिच कलर का सूट और उस पर बड़े से गोल्डन झुमके पहन के वो नीचे आती तो पापा उसका वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। पापा, गुड मॉर्निंग गुड़िया, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। लगता है राजकुमार ढूंढना पड़ेगा। तारा, गुड मॉर्निंग पापा, आप भी ना हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। हमने कहा ना, हम आपको और कांता को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इट्स फाइनल। ओके पापा, हम चलते हैं। टेबल से एक एप्पल उठाते हुए ऑफिस में आते ही उसे सचिन दिखता है, जो किसी लड़की को कुछ बता रहा होता है। तारा को देखते, आइए तारा, इनसे मिलिए, ये है नैना सिंह, हमारे ऑफिस की आईटी हेड। तारा, हेलो मैम। नैना, हेलो तारा, हम आगे मिलते रहेंगे, अब तो एक साथ हैं। खैर तुम जाओ, ध्रुव तुम्हारा वेट कर रहा है पार्टी के अकाउंट्स डिटेल के लिए। तारा हैरानी से नैना को देखती है। जी मैम, और ध्रुव के रूम की तरफ बढ़ जाती है। कदम धीरे धीरे हैं, पैर का दर्द कम है पर खत्म नहीं है। तारा, मे आई कम इन सर? ध्रुव फाइल में उलझा हुआ है, नज़र उठाकर देखता है
और अटक जाता है। कुछ पल उसकी लाइट ग्रीन आंखों में और बार बार उसकी पलकों के गिरने उठने में खुद को खोने लगता है। तभी वापस तारा पूछती है और वो हड़बड़ाकर, यस मिस रायचंद, आ जाएं। ध्रुव, ये करिश्मा एंटरप्राइजेस की पेमेंट्स देखे हैं तुमने? मुझे कुछ पेंडिंग लग रहे हैं, मुझे आज ये क्लियर करने हैं। तुम 2 घंटे में मुझे डिटेल्स दो, इट्स अर्जेंट। तारा, जी सर, मैं फाइनल करके देती हूँ आपको। ध्रुव अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है जो उसी रूम में है और डोर बंद कर लेता है। अपने रूम में बैठा ध्रुव तारा को देख रहा है। उसके केबिन के शीशे ऐसे हैं कि अंदर से बाहर तो देख सकते हो, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता। तारा अपने काम में लगी है, पूरा ध्यान फाइल और सिस्टम पर है। एक बालों की लट उसकी आंखों पर आ रही है जिसे वो पेंसिल से काम करते करते पीछे करती है और वो बार बार आ जाती है और खुद से बात करती जा रही है। ओपनिंग मैच है, लास्ट कुछ महीनों के पेमेंट्स पेंडिंग हैं क्योंकि पार्टी ने एडवांस लिया है। ओके, डन हो गया। और पेंसिल उठाकर बालों के जूड़े में लगा लेती है और ध्रुव का वेट करने लगती है। ध्रुव, जो अब तक तारा को देख रहा था, सोचता है इतनी जल्दी इसका काम हो गया, अभी तो काफी वक्त है। काम से इम्प्रेस होता है, फिर कुछ सोचकर उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगता है और मुट्ठी बंध जाती हैं। ये वही लड़की है जो भूल कैसे गया मैं। चेयर घुमाकर उसकी तरफ से घूम जाता है। तारा को पापा का फोन आता है। हेलो पापा। जी पापा, आप परेशान ना हो, हम कांता के साथ ध्यान रखेंगे घर का, आप आराम से जाएं। तारा के पापा को उनके दोस्त शर्मा जी के साथ गांव जाना पड़ा क्योंकि उनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया था और तारा के पापा एक वकील थे और शर्मा जी के जिगरी दोस्त। ध्रुव, मिस रायचंद, काम हो गया? तारा, यस सर, हम आपका ही वेट कर रहे थे। करिश्मा एंटरप्राइजेस के एडवांस की वजह से पार्टी मैच नहीं थी। ये देखिए, पूरा कैलकुलेट करने पर हमारा क्रेडिट है। हमने उन्हें 12 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। कहते हुए तारा सिस्टम पर झुकती है और पेंसिल ढूंढने लगती है। ध्रुव उसके बालों में लगी पेंसिल देखता है, धीरे से तारा के बालों को छूता है, पेंसिल निकाल लेता है। मिस रायचंद, यही ढूंढ रही हो तुम? ओह सर, हम भूल गए। स्माइल करती हुई ध्रुव के हाथ से लेने लगती है। दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। ध्रुव को अजीब एहसास होता है और तारा सॉरी बोलकर वापस काम पर फोकस करती है। ध्रुव, ओके तारा, सचिन को बोलो पार्टी से क्रेडिट नोट ले या एडवांस के चेक्स वापस ले ले। तारा, जी सर। तारा सचिन को देखने के लिए आगे बढ़ती है और टेबल से लड़के गिरने वाली होती है। ध्रुव उसको कमर से पकड़ लेता है। तुम इतना गिरती क्यों हो मिस रायचंद? तारा, सॉरी सर। वो टेबल इतना ही बोल पाती है कि ध्रुव की आंखों में आंखें मिलती हैं और खो जाती है। तारा अपने आप उसके हाथ ध्रुव की शर्ट को मजबूत करते हैं। तभी सचिन की आवाज़, ध्रुव सर। ध्रुव और तारा झटके से अलग होते हैं। ध्रुव, आओ सचिन, मैंने मिस रायचंद को बता दिया है, तुम समझ लेना, मुझे एयरपोर्ट जाना है डैड को लेने। सचिन, सर, अजीत सर वापस आ रहे हैं। सचिन खुश हो जाता है। तारा ध्रुव और सचिन की बातें सुनती है, समझने की कोशिश करती है, पर अभी तक कुछ देर पहले के पल उसके ऊपर हावी होते हैं। ध्रुव चला जाता है, उसके पीछे सचिन भी निकल जाता है। तारा सब छोड़कर फाइल उठा लेती है और काम देखने लगती है, पर ध्रुव की आंखें उसको परेशान कर रही हैं। तारा ध्रुव के ख्यालों से बाहर आकर खुद से कहती है, हम पागल हो रहे हैं क्या? क्या क्या सोच रहे थे? सर पर हल्के से मारती है और सिस्टम पर फोकस करती है। दिल्ली एयरपोर्ट, हे डैड। ध्रुव मिस्टर अजीत कुंद्रा के पैर छूता है। मिस्टर कुंद्रा, खुश रहिए ध्रुव। गले लग जाए यार, 1 साल हो गया तुझे सीने से लगाए। और वो ध्रुव को सीने से लगा लेते हैं। ध्रुव, चलिए चलते हैं डैड, मॉम वेट कर रही हैं आपका। कितनी बार कॉल आया है उनका। दोनों आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर, तुम दूसरी गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं और डैड साथ जाएंगे। रास्ते में खामोशी देखकर मिस्टर कुंद्रा, ध्रुव, तारा कैसी है? ध्रुव अपने डैड की आंखों में चमक देखता है और उसे जलन होती है तारा से। खुद को संभालते हुए, मिस रायचंद ठीक है डैड, काम अच्छे से कर रही है। मिस्टर कुंद्रा, तारा कहने की आदत डालो ध्रुव, वो आपकी पत्नी है होने वाली। तारा, ध्रुव कुंद्रा, ध्रुव, डैड, मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, पर मिस रायचंद से शादी नहीं कर सकता। वो खुद को नहीं संभाल सकती, मेरी लाइफ को हिलाकर रख देगी। आई एम सो सॉरी डैड। मिस्टर कुंद्रा,
जिस दिन तुम तारा को जानोगे उस दिन तुम खुद उसे अपना बनाना चाहोगे ध्रुव। बस कुछ थोड़ा हालात ने बदल दिया है उसे, ये ऐसे कहूँ उसकी माँ की मौत ने। ध्रुव अपने डैड की बात ध्यान से सुनता है और समझने की कोशिश करता है क्या वो सच में तारा के बारे में जो जानता है वो गलत है। अपने डैड को घर छोड़कर ध्रुव ऑफिस की तरफ निकल जाता है। उसे लेट नाइट और शांत माहौल में काम करना पसंद था। ऑफिस में तारा काम करते करते टाइम भूल गई। वो अपने काम में खो जाती थी। ऑफिस के सभी लोग जा चुके थे लगभग। सचिन आज जल्दी चला गया था और तारा यहाँ ज्यादा लोगों से अभी मिली नहीं थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, न चलने को पूछा। ऑफिस में कदमों की आवाज से उसका ध्यान गया तो देखा ध्रुव अंदर आया। मिस रायचंद, आप अभी तक घर नहीं गई? तारा सर्वो में काम कर रही थी, टाइम का ध्यान नहीं दिया। मिस रायचंद, ऑफिस आने और जाने का एक समय होता है। आप इतना काम करेंगी तो बाकी लोगों को निकालना पड़ जाएगा। आप जाएं। तारा, ओके सर। ध्रुव तारा के जाने के बाद, कितनी गर्मी है आज, एसी भी काम नहीं आ रही। वो शर्ट उतार कर चेयर पर फेंक देता है और बैठकर अपना लैपटॉप ओपन करता है। फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। तारा अपना स्कार्फ सीट पर भूल जाती है। उसे लेने वापस जाती है और उसे वहां ध्रुव नहीं दिखता। उसे लगता है वो चला गया। वो आराम से जाकर स्कार्फ लेती है और जैसे ही मुड़ती है ध्रुव वॉशरूम से बाहर आता है। बिना शर्ट के देखकर तारा आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव हड़बड़ाकर, मिस रायचंद तुम यहाँ, तुम चली गई थी ना? तारा आंखें बंद किए हुए, सर मेरा स्कार्फ रह गया था, और धीरे धीरे पीछे बढ़ती है। कालीन में उसका पैर उलझ जाता है और वो गिरने को होती है। ध्रुव उसे पकड़ लेता है और तारा का सर ध्रुव के सीने से लग जाता है। उसके हाथ ध्रुव के कंधे पर जाते हैं। ध्रुव उसकी बंद आंखों को एक पल देखता ही रहता है। कितनी खूबसूरत है और कितनी मासूम। फिर उससे कहता है, मिस रायचंद तुम बिना गिरे नहीं चल सकती। तारा आंखें खोलती है और ध्रुव को बिना शर्ट सीने को देखकर तुरंत दूसरी तरफ घूम जाती है। सॉरी सर। उसके आंसू निकल आते हैं। ध्रुव को उसके आंसू परेशान करते हैं। उसे खुद भी इस बात की हैरानी होती है, क्यों तुम्हारे आंसू मैं देख नहीं पा रहा। मन में ध्रुव शर्ट पहनकर तारा से कहता है, मिस रायचंद चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, रात काफी हो गई है। तारा, जी सर। ध्रुव मन में कहता है, इस लड़की को जी सर, सॉरी सर, थैंक यू सर के अलावा कुछ नहीं आता है शायद। गाड़ी में बैठकर तारा उसे अपना एड्रेस देती है और ध्रुव गाड़ी उसके घर की तरफ बढ़ा देता है। थोड़ी दूर जाकर ध्रुव का ध्यान तारा पर जाता है। उसकी लाइट ग्रीन आंखों में कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस करता है। सामने से आता ट्रक ध्रुव नहीं देखता और तारा जोर से चिल्लाती है, ध्रुव सर, रोड पूरी जाम हो रखी है। ये तो ध्रुव कुंद्रा है। कितनी चोट आई है। ये लड़की कौन है साथ? जितने लोग उतनी बातें। एम्बुलेंस आती है और दोनों को सहारा हॉस्पिटल लेकर जाती है। मिस्टर कुंद्रा बैठकर टीवी देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी ध्रुव कुंद्रा का रोड एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल, सहारा में एडमिट। इतना सुनते ही रिमोट मिस्टर कुंद्रा के हाथ से छूट जाता है। वो किसी तरह दरवाजे तक आते हैं। ड्राइवर, गाड़ी सहारा हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हॉस्पिटल पहुंचकर पूरा मीडिया उनको घेर लेता है। वो हाथ जोड़ते हुए, प्लीज आप लोग मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए। रूम नंबर 205। डॉक्टर मेरा बेटा ठीक तो है ना? कहाँ है मेरा ध्रुव? डॉक्टर, मिस्टर कुंद्रा आपका बेटा बेहतर है। उस लड़की की कंडीशन थोड़ी खराब है, थोड़ा वक्त लगेगा पर ठीक है वो। सोचते हुए, लड़की? कौन सी लड़की डॉक्टर? मिस्टर कुंद्रा को यकीन नहीं हुआ। ध्रुव के साथ कोई लड़की? वो सोचने लगे, डॉक्टर क्या नाम लिखा था उसके कार्ड पर? हाँ, तारा रायचंद, यही नाम है उस लड़की का मिस्टर कुंद्रा। तारा ध्रुव के साथ कैसे? कितनी नफरत करता है ध्रुव तारा से, फिर वो उसके साथ कैसे? कितने सवाल आ गए थे मिस्टर कुंद्रा के मन में। पर तारा को पहली बार देखने का मन उनको उसके रूम तक ले आया। दरवाजे पर खड़े होकर वो उसे देख रहे थे, एक गुलाब जो मुरझा गया था। तारा को देखकर मिस्टर कुंद्रा मुस्कुरा दिए। मैंने ध्रुव के लिए तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की। तुम्हारी माँ मुझे अपनी बेटी दे गई, उसका उपकार रहेगा। और वापस वो ध्रुव के कमरे में आ गए। उसे होश आ रहा था। आंखें खोलते ही सबसे पहले सिस्टर की तरफ देखते हुए
सिस्टर, तारा कैसी है? वो ठीक है। मिस्टर कुंद्रा, अरे कोई हमसे भी तो पूछ ले कि हम कैसे हैं। ध्रुव पलटकर देखता है। डैड, आप यहाँ? सॉरी डैड, मैंने आपको देखा नहीं। वो मैं मिस रायचंद को पूछ रहा था। तुम तारा बोलते हो तो अच्छा लगता है ध्रुव। वो बहुत जल्द ही रायचंद से कुंद्रा बनने वाली है। मैं मिला उससे। बेहद खूबसूरत है मेरी होने वाली बहू। मिस्टर कुंद्रा ने मुस्कुराकर बोला। ध्रुव, डैड हम बात कर चुके हैं इस मैटर पर, और ये हॉस्पिटल है, प्लीज चुप हो जाएं। डॉक्टर, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं मिस्टर कुंद्रा। उस लड़की को यहीं रहना पड़ेगा आज रात। ध्रुव परेशान हो जाता है, पर बिना दिखाए डैड से कहता है, मिस रायचंद की फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लैंडलाइन फोन बजता है। हेलो, कौन? जी मैं मिस तारा रायचंद के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं कांता। दीदी अभी आई नहीं है, आप थोड़ी देर में फ़ोन करो। ध्रुव, कांता, मिस तारा रायचंद के पापा से बात हो सकती है? कांता, बड़े बाबू तो बाहर गए हैं। क्या हुआ साहब? ध्रुव, कुछ नहीं कांता, आपकी तारा दीदी ने कहा है वो आज घर नहीं आ पाएंगी। बहुत ज़रूरी मीटिंग है, कल को आएंगी। आप ध्यान रखें अपना। कांता, काहे नहीं आएंगी? खाना भी नहीं खाई है। सब ठीक है ना साहब? ध्रुव, जी कांता, सब ठीक है। तारा जैसे फ्री होंगी वो आपसे बात कर लेंगी। रखते हैं फ़ोन। कांता, ठीक है साहब। कांता सब बंद करके वहीं फ़ोन के पास बैठ जाती है। फ़ोन आएगा और इंतज़ार करते करते सो जाती है। ध्रुव, माफ़ करना कांता, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगली सुबह खिड़की से चिड़ियों की आवाज़ से तारा की नींद खुलती है और खुद को हॉस्पिटल में पाती है। उसे कल रात का सब याद आता है। ध्रुव सर कैसे हैं? वो, कोई दिखता नहीं, किससे पूछे? तभी एक आदमी अंदर आता है। उम्र ही कोई 45 के आसपास, रौबदार व्यक्तित्व और मुस्कुराता चेहरा। हेलो माई गर्ल, कैसे हो आप? तारा सोच में पड़ जाती है। ये कौन है? जी हमने आपको पहचाना नहीं। मिस्टर कुंद्रा। तारा, मेरा नाम अजीत कुमार कुंद्रा है और मैं ध्रुव का डैड हूँ। तारा, अजीत कुमार कुंद्रा, ये नाम कहीं तो सुना है उसने। सोचने लगती है। तारा पूछने ही जा रही होती है कि पीछे से ध्रुव, डैड मुझे यहाँ से अभी जाना है, आप चाहें तो रुक सकते हैं। डैड को तारा के पास देखकर आंखें गुस्से से भर गई थी ध्रुव की। डैड, ओके बेटा। वो ध्रुव की हालत समझ रहे थे। तारा, थैंक यू ध्रुव सर। ध्रुव, थैंक यू किस बात का मिस रायचंद? मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना। डैड, तुम जाओ ध्रुव, हम आ जाएंगे। ध्रुव चला जाता है। मिस्टर कुंद्रा, तारा बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तारा हैरानी से उनको देखते हुए, आप मेरी माँ को जानते हैं? मिस्टर कुंद्रा को एहसास होता है कि उन्होंने क्या कह दिया। अरे बेटा, मैं पूछ रहा था कि क्या आप अपनी माँ की तरह खूबसूरत हैं? बात संभालते हुए तारा मुस्कुराकर कहती है, नहीं सर, मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, पर 1 साल पहले हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। आंखें छलक आती हैं उसकी। मिस्टर कुंद्रा, ओह सॉरी फॉर योर लॉस बेटा। तारा, इट्स ओके सर, मुस्कान के साथ। मिस्टर कुंद्रा, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। मन में वादा जो किया है हमेशा तुम्हें अपनी बेटी मानकर हर खुशी देने का। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल्ली का बेस्ट हॉस्पिटल है ये। ध्रुव का घर। ध्रुव बहुत गुस्से में टहल रहा था। कैसे डैड उसकी इतनी परवाह करते हैं। मिस रायचंद, मैं बताऊंगा कि आपने मुझसे मेरे डैड का प्यार ले लिया है, जिस पर सिर्फ मेरा हक था। अब मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। सोचते सोचते ध्रुव की आंखों में चमक आ जाती है। मिस्टर कुंद्रा ध्रुव को देखते हैं। तुम नाराज हो ध्रुव हमसे? ध्रुव उदास होकर, नहीं डैड, बस बुरा लग रहा है कि वो लड़की मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मिस्टर कुंद्रा, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें तो सब पता है। मैंने उसकी माँ को जो वादा किया है मैं हर हाल में निभा कर रहूँगा। उसकी माँ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। इतना बोलते ही मिस्टर कुंद्रा की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव, मैं समझता हूँ डैड, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, कभी नहीं। क्या चाहते हैं आप? मैं मिस रायचंद से शादी कर लूँ, बस इतना ही। ओके डैड, मैं मिस रायचंद से शादी के लिए तैयार हूँ। मिस्टर कुंद्रा, थैंक यू बेटा। हॉस्पिटल। तारा,
सिस्टर क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकती हूँ? सिस्टर बिल्कुल मैम, ये लीजिए आप बात करिए, हम अभी आते हैं। तारा थैंक यू सिस्टर। तारा अपने पापा को फ़ोन करती है। हेलो पापा, हम तारा बोल रहे हैं। पापा हेलो तारा बेटा, ये नंबर किसका है और आप कहाँ हैं तारा? आपका नंबर बंद आ रहा है, हम कितना परेशान हैं। कांता का फ़ोन आया था कि आपकी मीटिंग है, आप घर नहीं आती। क्या बात है तारा, प्लीज़ आप बताइए हमें। तारा अरे बस बस पापा, इतने सवाल, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब हम ठीक हैं और अभी हॉस्पिटल में हैं। आज शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो प्लीज़। यहाँ पर ध्रुव सर और उनके फादर अजीत कुंद्रा सर हैं। पापा परेशान होकर हॉस्पिटल। तारा आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम अभी आते हैं। और क्या नाम बताया आपने ध्रुव के फादर का? अजीत कुंद्रा। सोचते हुए तारा डोंट वरी पापा, हम आज शाम को आपको घर पर मिलेंगे और शाम को प्लीज आप कांता से बोलकर मेरी पसंद का डिनर बनवा के रखिएगा। बाय पापा। पापा बाय बेटा। फिर सोचने लगते हैं अजीत ध्रुव के डैड हैं, ये कैसे हो सकता है। एक बार फिर हम दोनों आमने सामने आ गए। अगर धरा जिंदा होती तो मैं क्या कहता उससे, कहीं अजीत का तारा को ऑफिस में रखने के पीछे कुछ और वजह तो नहीं है। धरा के साथ किया वादा तो खैर वो भूल ही गया होगा अब तक। जो भी हो, मुझे तारा से बात करनी होगी इस बारे में। आज तक जो नहीं बताया, बताना होगा उसको। उसको सब जानने का हक है। बेटी है वो मेरी और धरा की। इधर ध्रुव अपने बिस्तर पर लेटा करवट बदल रहा था और सोच रहा था। बोल तो दिया था डैड को, लेकिन क्यों तारा के शादी का मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। एक पल को तारा की लाइट ग्रीन आंखें आ जाती हैं सामने। वो किसी को अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। अगर तुम मेरे डैड की वजह से ना मिली होती तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती तारा। किस हद तक मैं तुमसे नफरत करता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। अगले दिन ऑफिस में बैठे ध्रुव के दिमाग में तारा का ख्याल चल रहा था। मिश्रा चंद से शादी करने के लिए मुझे उसके करीब जाना होगा, जानना होगा कि वो चीज़ क्या है, उसके बाद ही मैं वो कर सकता हूँ जो मैंने सोचा है। नहीं मिस रायचंद, इतना आसान नहीं है मेरी लाइफ में आना। तुमने मेरे डैड को छीन लिया मुझसे, मेरे डैड मेरी कमजोरी, और तुमने मेरी कमजोरी पर हक जमाया है। मैं ध्रुव बनूंगा तुम्हारी कमजोरी मिस रायचंद। उसके बाद तुम्हें एहसास होगा मेरी नफरत का। ये सब सोचकर ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ गई, जैसे वो कुछ तय कर चुका था। इधर तारा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। उसके पापा उसे घर लेकर गए। कांता दीदी, हम बता रहे हैं आपको कि बड़े बाबू कल पूरी रात नहीं सोए हैं। तारा हम सब जानते हैं कांता, और तुम्हारी आंखें जो इतनी लाल हो रही हैं, लगता है पूरा साथ दिया है आपने पापा का रोने में। मैं ठीक हूँ, क्यों परेशान हैं आप दोनों? कांता काहे नहीं परेशान होंगे दीदी, मेरा आपके और बड़े बाबू के सिवा है कौन? तारा अच्छा चलो बहुत हुआ, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? कांता बड़े बाबू ने हमको बता दिया था, सब चीज़ आपकी पसंद की है, दाल मखनी, जीरा चावल, दही बड़े, फ्राइड पापड़। तारा वाह थैंक यू कांता। तब तक तारा के पापा ऊपर से आ जाते हैं और सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। खाने के बाद पापा आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए तारा, रेस्ट करिए घर पर। तारा नहीं पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं और कल से ऑफिस जाएंगे। बहुत सा काम करना है मुझे। हम आपकी बेटी हैं पापा, बहुत स्ट्रांग हैं, जानते हैं ना आप। पापा हमें पता है बेटा, आपने अपनी माँ के बाद सब संभाल लिया है, खुद को भी और हमें भी, वरना धरा के बिना शायद मैं कभी संभाल नहीं पाता आपको। कांता ये लो दीदी हल्दी वाला दूध, आप जल्दी ठीक हो जाओगे इससे। तारा मुंह बनाते हुए ये सब पीना जरूरी है क्या? कांता प्लीज पापा, आप समझाते क्यों नहीं कांता को? पापा उठते हुए ये आप दोनों के बीच की बात है, हम चलते हैं, गुड नाइट आप दोनों को। तारा क्या कांता, आप मेरी साइड नहीं लेते? कांता चलिए चुप करके पी लीजिए। ऑफिस में अगले दिन सचिन हेलो मिस तारा कैसी हैं आप? तारा हेलो सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? सचिन मैं ठीक हूँ तारा, आप जाइए, ध्रुव सर आपका वेट कर रहे हैं। तारा ओके सर।
जाते हुए तारा सोचती है, ध्रुव सर थोड़ा रूढ़ हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया। थैंक यू बोलना चाहिए हमें। तारा, मे आई कम इन सर? ध्रुव, यस मिस रायचंद, कैसी हैं आप? अब कैसी है आपकी तबीयत? तारा, हम ठीक हैं सर, तबीयत भी एकदम ठीक है। वो सर, हमें कुछ कहना था आपसे। वो नीचे देखने लगती है और जैसे ही सिर उठाती है, ध्रुव बिल्कुल सामने खड़ा होता है। ध्रुव, क्या कहना है मिस रायचंद? तारा, वो हमें आपको थैंक यू बोलना था। खुद को संभालते हुए और ध्रुव की आंखों में देखते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ ध्रुव और पास आते हुए, बस यही कहना था मिस रायचंद। तारा, जज जी सर। ध्रुव थोड़ा करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहता है, अपनों को थैंक यू नहीं बोलते मिस रायचंद। तारा, जी क्या कहा आपने सर? ध्रुव, आप मेरी एम्प्लॉय हैं मिस रायचंद, आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज। फाइल देते हुए, जाइए ये मेहरा कंपनी की डिटेल है, प्रॉफिट्स देख लीजिए इसमें। तारा, जी सर। जाते हुए घूमकर ध्रुव को देखती है। ध्रुव सर ने कुछ और कहा था। ध्रुव अपने केबिन में आकर रूम बंद करके मिरर से उसको ही देख रहा होता है। इतना आसान नहीं होगा आपके करीब जाना मिस रायचंद, कुछ सोचना पड़ेगा। तारा अपने काम में खोई हुई थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे लगातार देख रहा है। तभी सचिन आता है। सचिन, तारा आप जब से आई हैं सिर्फ काम ही काम करती रहती हैं। चलिए आज हम आपको ऑफिस के सभी लोगों से मिलवाते हैं। तारा भी काफी देर से काम कर रही थी। एक बार सर के केबिन की तरफ देखती है और रूम बंद देखकर सचिन को देखती है। चलिए सर। बाहर आकर ऑफिस में सबसे मिलती है। सचिन, तारा ये है रितु, ये माया, ये काजल, ये फैज। तारा सबसे मुस्कुराकर हेलो बोलती है। सब तारा की स्माइल देखकर एक साथ कहते हैं, तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है तारा। सचिन भी खोया सा तारा को देख रहा होता है। तभी तारा सचिन को देखकर कहती है, सर मैं अपने काम पेंडिंग करके आई हूँ, चलती हूँ। ध्रुव सर अपने केबिन में हैं, शायद उन्हें काम हो। सबसे बाय बोलकर वो अपने केबिन की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ से ध्रुव उसे देख रहा होता है सबसे मिलते हुए। और जैसे ही तारा अंदर जाती है, कॉर्पेट में फंसकर गिरने ही वाली होती है कि ध्रुव उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और देखता है कि तारा ने आंखें बंद कर रखी हैं। एक पल को ध्रुव को बहुत मासूम लगती है, अगले ही पल वो तेज बोलता है, तुम बिना गिरे नहीं चल सकती मिस रायचंद। तारा आंखें खोलती है, उसकी आंखें ध्रुव की आंखों से मिलती है। ब्राउन आइस तारा के हाथ ध्रुव की शर्ट पर कसकर पकड़े होते हैं। वो तुरंत संभाल कर ध्रुव से अलग होती है और सॉरी सर, वो मेरा पैर कारपेट में फंस गया था। ध्रुव एक नज़र उस पर डालता है। उसकी लाइट ग्रीन आंखें जहाँ पर नमी होती है उसे बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तारा उसके जाने के बाद खुद से बातें करने लगती है, क्यों महादेव जी क्यों हमेशा मुझे ध्रुव सर के सामने ही गिरना होता है? ऐसे ही रहा तो वो मुझे निकाल देंगे जॉब से। गुस्सा देखा आपने उनका महादेव जी। तारा चल काम फिनिश कर अपना, इससे पहले कि ध्रुव सर पूछ लें। वो वापस अपने काम में लग जाती है पूरे मन से। ऑफिस से बाहर निकलकर ध्रुव गाड़ी में बैठता है और तेज स्पीड से निकल जाता है। एक नदी का किनारा जो ध्रुव की पसंदीदा जगह थी, पहुंचकर बैठ जाता है। शाम होने को आती है। बैठकर वो तारा के बारे में सोचता है। मैं उससे नफरत करता हूँ, फिर क्यों उसकी आंखों की नमी मुझे बेचैन कर रही है? क्यों उसका मासूम चेहरा मुझे कमजोर कर रहा है? क्यों उसकी ग्रीन आंखें मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं? मैं क्या करूं? डैड से वादा किया है शादी का, उसके चेहरे पर मुझसे डर साफ दिखता है। क्यों करेगी वो मुझसे शादी? बहुत से सवाल थे ध्रुव के मन में, जिनका जवाब सिर्फ वक्त के पास था। बहुत देर वहां बैठा रहता है, फिर उठकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। उसका बहुत सा वक्त ऑफिस में जाता था, खासकर रात को। देर रात तक काम करना उसे पसंद था। ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ वॉचमैन था। अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। एक बार तारा की टेबल पर जाता है, जहाँ पर एक फोटो फ्रेम रखा होता है तारा का अपने पापा के साथ। वो उठता है और देख कर रख देता है। अपने चेयर पर कोट टांग कर वो काम करता रहता है और 10 बजे उठकर बाहर आ जाता है। चारों तरफ रात का शोर है। गाड़ी स्टार्ट करता है और घर चला जाता है। मिस्टर कुंद्रा उसका वेट कर रहे होते हैं। ध्रुव, मैं आपका वेट कर रहा था, कैसा रहा दिन? हमने सुना आज तारा
ऑफिस आई थी, कैसी है वो? एक बार ध्रुव को गुस्सा आता है। मैं तो जैसे हूं ही नहीं डैड के लिए, बस तारा तारा। ध्रुव, मिस रायचंद ठीक है डैड। अपने रूम की तरफ जाने लगता है। मिस्टर कुंद्रा, ध्रुव डिनर। ध्रुव, मन नहीं है डैड, और चला जाता है। मिस्टर कुंद्रा मन में, मैं समझता हूँ ध्रुव, तुम तारा को पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार वो इस घर में आ गई तो सब बदल जाएगा। ये रिश्ता तो तुम दोनों के आने से पहले जुड़ गया था। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा धरा। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अपने रूम में सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस। तारा ऑफिस में एंटर करती है और पहली नजर सचिन की जाती है। रेड कुर्ती, व्हाइट पटियाला, बड़े से झुमके और छोटी सी ब्लैक बिंदी। सचिन खो जाता है। होश तब आता है जब तारा शोल्डर पर हाथ रखकर कहती है, सचिन सर, आप सुन रहे हैं? सचिन, या यस तारा, क्या कह रही थी आप? सर, ध्रुव सर आ गए क्या? सॉरी, आज लेट हो गए हम, ऑटो नहीं मिला। सचिन, कोई बात नहीं तारा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और खूबसूरत लोग कुछ भी करें अच्छा लगता है। तारा बड़ी बड़ी आंखों से सचिन को देखती है। सचिन, सॉरी तारा, मैं मजाक कर रहा था। तारा तेजी से हंसने लगती है। उसके मोती जैसे दांत दिखते हैं। कोई बात नहीं सर, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको सभी अच्छे लगते हैं, हमने बुरा नहीं माना। सचिन, थैंक गॉड तारा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। फ्रेंड्स। तारा थोड़ी देर सोचती है, फिर हाथ मिलाकर फ्रेंड्स। वैसे ध्रुव सर आ चुके हैं, आप जाइए। और तारा अपने केबिन की तरफ बढ़ जाती है। ध्रुव तारा की टेबल पर बैठा था। फाइल लेकर चेयर पीछे करके बैठा था, जिससे तारा को ध्रुव नहीं दिखा। तारा आंखें बंद करके, हे महादेव जी, मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना, प्लीज मुझे ध्रुव सर से बचा लेना। अपनी टेबल पर आती है और टेबल से लड़ जाती है। सीधी चेयर पर ध्रुव की गोद में गिरती है और डर जाती है। तारा के अचानक गिरने से ध्रुव ने उसको अपनी गोद में संभाल लिया और एक नज़र उसको देखा। कितनी प्यारी लग रही है, मन में सोचा उसने, एक झटके से खड़ा करते हुए। ये क्या है मिस रायचंद, सच में नहीं दिखता क्या आपको? आंखें घर रख कर आती हैं क्या? ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला। तारा बहुत डर के उसको देख रही थी। उसकी आंखों में डर और नमी एक साथ थी। तारा, सॉरी सर, वो हम टेबल से लड़ गए, हमने देखा नहीं आपको, प्लीज सॉरी सर। ध्रुव उसकी आंखों की नमी देखकर थोड़ा शांत हो गया। दुख हुआ जो उसने इतना सुना दिया तारा को। ध्रुव, मिस रायचंद देखकर चला करिए, इट्स ओके। और वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसे तारा उसको जाते हुए देखती रही। ध्रुव का डोर बंद हुआ तो उसने चैन की सांस ली। थैंक यू महादेव जी, बचा लिया, वरना ध्रुव सर आज मुझे मार ही डालते। और वो अपने काम में लग गई। शाम को 7 बजे तारा घर के लिए निकल जाती है। ध्रुव उसे जाते हुए देखता है और वापस अपने काम में लग जाता है। बाहर तारा को सचिन मिलता है। सचिन, हेलो तारा। तारा, हेलो सर। सचिन, आप घर जा रही हैं तारा? तारा, जी सर, बस रास्ते में कुछ काम है, उसे करते हुए घर जाएंगे। सचिन, ओके तारा। तारा, बाय सर, कल मिलते हैं। तारा ऑटो लेकर घर जाती है। इधर ध्रुव को अजीब सी उलझन हो रही होती है। वो कभी तारा के करीब जाने का प्लान करता है तो कभी दिल की नफरत की जुबान से जाहिर कर देता है और तारा का दिल दुखा देता है। उसके बाद ध्रुव को खुद बुरा लगता है। उसके आंसू देखकर यही सब सोचते हुए दिल में बहुत अजीब अजीब बेचैनी थी और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। तेज स्पीड से गाड़ी चलते हुए उसे 2 लोग एक लड़की को लेकर जाते दिखे। वो लड़की चिल्ला रही थी, मार रही थी, पर वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। ध्रुव को लड़की पीछे से दिख रही थी। ध्रुव की गाड़ी रुक गई। उतरकर बाहर गया, तेज से बोला, छोड़ दे लड़की को। दोनों ने पलट कर देखा और वो लड़की पलटी तो ध्रुव हैरान रह गया। तारा, ध्रुव सर, हमें बचा लीजिए। वो छूटने की कोशिश करने लगी पर दोनों ने उसे पकड़ रखा था। ध्रुव, मिस रायचंद तुम यहाँ, ये तुम दोनों को छोड़ उनको, अभी वक्त है, निकल जाओ वरना पैरों पर चलकर नहीं जाओगे। एक गुंडा गन तारा पर रखते हुए, ए हीरो, निकल यहाँ से वरना लड़की की खोपड़ी उड़ा देगा मैं। ध्रुव गन तारा के ऊपर देखकर परेशान हो गया, चिल्लाते हुए, छोड़ दे मिस रायचंद को, जान ले लूंगा मैं तुम दोनों की अगर उन्हें एक खरोच भी आई। तारा ने हाथ मारा, गन गिर गई। इतना काफी था ध्रुव और तारा के लिए।
तारा दौड़कर ध्रुव के पास जाने लगी। एक गुंडे ने गन उठाकर तारा पर चला दी। धाएं! गोली तारा के हाथ में लगी और तारा गिरने को थी। ध्रुव ने उसको कमर से पकड़ा और वो झूल गई उसकी बाहों में। दोनों गुंडे एक दूसरे को देखकर, चल मनसा, अपना काम हो गया, चलते हैं यहाँ से, गाड़ी में बैठकर भाग गए दोनों। इधर ध्रुव ध्रुव मिस रायचंद, आंखें खोलो। मिस रायचंद, सुन रही हो तुम? तारा बेहोश थी। ध्रुव को तारा की फिक्र होने लगी। ध्रुव ने उसे बाहों में भरकर, तारा तुम ठीक तो हो? बोलो ना कुछ, आंखें खोलो। तारा आंखें नहीं खोलती। ध्रुव उसे गोद में उठाकर गाड़ी तक लाता है और पीछे लिटा देता है। ड्राइविंग सीट पर आकर स्पीड से गाड़ी घर की तरफ बढ़ा देता है। फोन करता है। हेलो डॉक्टर, मैं ध्रुव कुंद्रा बोल रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है, आप प्लीज घर आ जाइए। ध्रुव अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और थोड़ी देर में गाड़ी कुंद्रा मेंशन में दाखिल होती है। ध्रुव तारा को गोद में उठाकर जल्दी अंदर जाता है। ध्रुव की गोद में तारा को देखकर मिस्टर कुंद्रा हैरान रह जाते हैं। ध्रुव सबको इग्नोर करता अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। पीछे पीछे मिस्टर कुंद्रा भी जाते हैं। बेड पर तारा को लिटाकर वो मिस्टर कुंद्रा की तरफ मुड़ता है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा डैड, पर अभी नहीं, डॉक्टर आकर तारा को देख ले उसके बाद। तभी डॉक्टर की कार अंदर आती है और डॉक्टर को लेकर ध्रुव का नौकर रूम में आ जाता है। डॉक्टर तारा को देखते हैं तो कहते हैं, गोली छूकर निकली है, पर घाव है, थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में, इन्हें पूरा बेड रेस्ट दीजिए, डरने की वजह से बेहोश हैं, इंजेक्शन दिए हैं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। ध्रुव, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, इट्स ओके मिस्टर ध्रुव, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लीजिएगा, वैसे अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस ध्यान रखिए उनका। ध्रुव, ओके सर। हरीश नौकर को आवाज देता है और डॉक्टर को उनकी कार तक छोड़कर आता है। ध्रुव मुड़कर अपने डैड को देखता है जो तारा के सिर पर हाथ फेर रहे होते हैं। ये देखकर ध्रुव को गुस्सा नहीं आता। फिर वो मिस्टर कुंद्रा को सारी बात बता देता है। फिर कुछ सोचकर कहता है, डैड मैं तो भूल ही गया, मिस रायचंद की फैमिली परेशान होगी, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। मिस्टर कुंद्रा, तुम रहने दो ध्रुव, तारा के घर फोन हम कर देंगे। और वो उठकर बाहर आ जाते हैं। मिस्टर कुंद्रा के दिमाग में इस वक्त तूफान था। उनको आकाश रायचंद से आज बात करनी थी इतने सालों बाद। मिस्टर कुंद्रा ध्रुव को तारा का ध्यान रखने को बोलकर बाहर की तरफ बढ़ गए। अजीब दुविधा थी आज उनको, और एक फैसले पर पहुंचकर उन्होंने फोन तारा के पापा को लगा दिया। बेल जा रही थी। मिस्टर कुंद्रा, हेलो कौन? कांता। जी मैं कांता बोल रही हूँ, आप कौन? मिस्टर कुंद्रा, क्या मैं आकाश रायचंद से बात कर सकता हूँ? कांता, जी बड़े बाबू से मैं बात कराती हूँ। वहीं से आवाज़ लगाती है, बड़े बाबू फोन है आपका, कोई आपका नाम लेकर पूछ रहा है। आज तक तो सब वकील साहब कहते थे, मन में कहते हुए चली जाती है। तारा के पापा फोन उठाकर, हेलो मिस्टर कुंद्रा। हेलो आकाश। आकाश रायचंद चौंकते हुए ये आवाज़, और उनके मुंह से निकलता है, अजीत तुम? अजीत कुंद्रा, हाँ मैं ही हूँ आकाश, तुमसे कुछ बात करनी थी। इतना वक्त है तुम्हारे पास कि कुछ देर मेरी बात सुन पाओ? आकाश रायचंद, मैं सुन रहा हूँ। अजीत बताओ। अजीत कुंद्रा, बात तारा की है आकाश। आकाश रायचंद, क्या? तारा? फिर कुछ सोचकर, ओहो अच्छा याद आया, तारा ने बताया था, तभी मुझे लगा था तो तुम हो उसके बॉस। अजीत कुंद्रा, नहीं आकाश, उसका बॉस ध्रुव है मेरा बेटा। फिलहाल मेरी बात सुनो। तारा को कुछ लोगों ने, और वो पूरी बात आकाश रायचंद को बता देते हैं। आकाश रायचंद परेशान होते हुए, कैसी है तारा? ये सब कैसे, कब हुआ अजीत? मुझे अभी तारा से मिलना है इसी वक्त। अजीत कुंद्रा, आकाश, तारा मेरी भी बेटी है, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, और मैं सिर्फ तुमसे कुछ दिन के लिए तारा को यहाँ रखने के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जैसे ही वो ठीक होगी मैं खुद उसे लेकर आऊँगा तुम्हारे पास। बहुत सी बातें हैं जो करनी हैं, बस मुनासिब वक्त नहीं है अभी। आकाश रायचंद पुराना वक्त याद करते हुए, ठीक है अजीत, तारा कुछ दिन के लिए वहीं रहेगी, मैं भी कल कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, उसकी चिंता नहीं रहेगी। अजीत कुंद्रा, थैंक यू आकाश।
एक बार फिर यकीन करने के लिए और वो फोन रख देते हैं। आज दिल में एक सुकून था उनके। ध्रुव रूम में तारा का हाथ पकड़कर बैठा था और बातें करता जा रहा था उससे, जबकि तारा बेहोश थी। मिस रायचंद, तुम समझती क्यों नहीं कि कितनी नफरत है तुमसे? फिर क्यों तुम्हें इस तरह नहीं देख पा रहा मैं? तुम मेरे लिए मिस रायचंद हो, जो मेरे ही डैड की मुझसे ज्यादा प्यारी है। पता है क्यों मिस रायचंद? तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम्हारे डैड, मेरे डैड और तुम्हारी मॉम के बारे में। पर मुझे पता है, अभी वो वक्त नहीं आया कि तुमको बताऊं मैं। पहले जो हाल है तुम्हारा और जिसकी वजह से है, वो पता करना जरूरी है। हाँ, एक बात और मिस रायचंद, तुम बहुत जल्दी मिसेज ध्रुव कुंद्रा बनने वाली हो। क्या पता है तुम्हें? ध्रुव तारा का हाथ बेख्याली में अपने होठों तक लाता है और वापस हटाकर कहता है, अभी तो तुमको मुझसे प्यार करना है मिस रायचंद, बेहद करीब। तुम खुद आओगी मेरे, मैं मजबूर कर दूंगा तुम्हें, तभी तो तुमको तोड़ने का मजा आएगा। और वो मुस्कुरा देता है। ध्रुव को खुद नहीं पता कि उसे तारा से प्यार हो रहा है। उसे बस तारा से नफरत निभानी है हर हाल में। वही काफी देर बैठा वो खुद तारा से बात करता रहता है और फिर सोफे पर जाकर लेट जाता है और दूर से तारा को देखकर बोलता है, बिना आए डैड ले लिया तुमने, और यहाँ आकर मेरा बेड। कुछ ज्यादा ही कब्जा जमाने की आदत है तुम्हें मिस रायचंद। तारा को देखते देखते ध्रुव कब सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह तारा की आंख खुली और सामने ध्रुव सोफे पर सो रहा था। अरे ध्रुव सर, मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? फिर रूम को एक नज़र देखकर, हे महादेव जी, कहाँ हूँ मैं? फिर रात का उसे याद आता है कि वो ध्रुव की बाहों में गिर गई थी, तो यहाँ मुझे ध्रुव सर लाए हैं। मतलब वो जितने रुड दिखते हैं उतने हैं नहीं। तारा धीरे से उतरकर सोफे की तरफ बढ़ती है, हाथ में बंधी पट्टी देखती है। उसे दर्द भी होता है, पर ध्रुव को चादर देने आती है और चादर डालने लगती है। ध्रुव करवट बदलता है, उसका हाथ तारा के हाथ से टकरा जाता है। आह! तारा को दर्द होता है। उसकी आवाज़ से ध्रुव जाग जाता है। मिस रायचंद, तुम उठ क्यों गईं? अभी जख्म भरे नहीं हैं, आइए लेटिए चुपचाप। तारा का हाथ हल्के से पकड़कर बेड पर बिठा दिया, जैसे वो मोम की गुड़िया हो। ध्रुव, मिस रायचंद, तुम इस बेड से हिलोगी नहीं जब तक मैं ना कहूँ। तारा, सर थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, एहसान रहेगा आपका हमेशा। ध्रुव, मिस रायचंद, तुम ये थैंक यू सॉरी बोल बोल कर थक नहीं जाती? इट्स ओके, अभी सब ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जाते जाते ध्रुव दरवाजे से पलटा, आपके पापा को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तारा ध्रुव की तरफ देखती है और स्माइल के साथ थैंक यू बोलती है। ध्रुव जाते हुए मन में कहता है, इसे सिर्फ सॉरी ही आता है। ध्रुव के रूम से जाने के बाद उस रूम में एक औरत आती है। बिटिया ये लो, नहा के पहन लेना, साहब ने भेजा है। तारा, आप कौन हैं? औरत, हमार नाम सन्नोताई है। ध्रुव, बिट्टू यही कहकर बुलावत हैं, तुम हो यही कहो। तारा सन्नोताई से काफ़ी देर बातें करती रहती है और फिर वो नाश्ता लेने का बोलकर चली जाती है। तारा धीरे धीरे उठती है और बाथरूम में जाती है, नहाकर वापस आती है। उसके सूट की डोरी खुली होती है। काफ़ी बार कोशिश करके भी हाथ में दर्द की वजह से वो बांध नहीं पा रही थी। सोचती है सन्नोताई से बंधवा लेगी और शीशे के सामने खड़ी होती है, गीले बाल सुखा रही होती है। ध्रुव उसके रूम में आता है और उसकी नज़र तारा पर आकर ठहर जाती है। उसके गीले बाल, मासूम चेहरा खो जाता है ध्रुव। तारा शीशे में पीछे ध्रुव को देखती है तो हड़बड़ा जाती है। तब ध्रुव की नज़र उसकी पीठ पर पड़ती है और वो नज़रें नीची कर लेता है। आई एम सॉरी जाने के लिए पलट जाता है, फिर उसका हाथ देखकर कहता है, मिस रायचंद, आइए मैं बैंडेज बदल दूं, गीली हो गई है। पर तारा शर्मा कर उसकी तरफ नहीं देख पाती। ध्रुव धीरे से उसके करीब आता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं बांध दूं, पता नहीं सन्नोताई कब आएंगी, और बैंडेज भी गीली है। कुछ सोचते हुए वो ध्रुव की तरफ धीमे से घूम गई। ध्रुव के हाथ उसकी पीठ की तरफ बढ़ गए, उसके हाथ कांप रहे थे। डोरी बांधने लगा। ध्रुव के स्पर्श से तारा के शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। चलिए बैंडेज बदल दूं, मिस रायचंद।
तारा ख्यालों से बाहर आकर, जी सर। ध्रुव तारा की पट्टी बदलता है और तारा सिर्फ ध्रुव को देख रही थी। कितने रूड रहते हैं, पर कितने अच्छे हैं दिल के ध्रुव सर। अचानक ध्रुव जाने के लिए मुड़ा और तारा का दुपट्टा उसकी घड़ी में फंस गया और उसके गले से उतर गया। ध्रुव ने मुड़कर देखा तो तारा सीने पर हाथ रखकर झुकी नजर करके बैठी थी। ध्रुव को उस पर प्यार आया था, पर दुपट्टा निकालकर उसे उड़ा दिया और बाहर निकल गया। ध्रुव तारा के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। क्या है ये लड़की, पागल कर रही है मुझे। जितनी जल्दी यहाँ से जाए, वरना कहीं मुझे इससे प्यार ना हो जाए। मुझे तो इसको सजा देनी है, हर उस बात की, हर उस चीज की जो इसने ली है मेरी। बाहर उसे मिस्टर कुंद्रा मिले। वो ध्रुव की मॉम के साथ बैठे थे। ध्रुव को आवाज देते हैं, मिस्टर कुंद्रा। ध्रुव, तारा ठीक होने तक यहीं रहेगी। मैंने बात कर ली है उसके पापा से। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप तारा के साथ ठीक से पेश आएं और उसका ध्यान रखें। मिसेज कुंद्रा, बेटा वो हमारी मेहमान है अभी। आपके डैड ने हमें बताया कि वो आपके ऑफिस में काम करती है। ध्रुव दुखी होकर सोचता है, आपको कुछ नहीं पता है मॉम। और मिस्टर कुंद्रा से बोलता है, मैं ध्यान रखूंगा आपकी बात। और मिसेज कुंद्रा को बाय बोलकर ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में ध्रुव अपने रूम में बैठा काम कर रहा था और उसके दिमाग में तारा को लेकर प्लान चल रहे थे। तभी डोर पर सचिन आता है। सचिन, मैं अंदर आ जाऊं सर? ध्रुव, यस सचिन आओ, क्या बात है? सचिन, सर मैंने सुना कल तारा के साथ जो हुआ। मॉर्निंग अजीत सर से बात हुई, उन्होंने बताया। क्या मैं तारा से मिल सकता हूं सर? ध्रुव को इस तरह सचिन का तारा के बारे में पूछना अजीब लगा। फिर सोचकर बोला, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला था, तुम 2 दिन बाद घर ही आ जाना। सचिन, ओके सर, मैं तब तक तारा को कॉल कर लेता हूँ। ध्रुव उसे रोकते हुए, अभी तारा सो रही होगी। दोपहर की मेडिसिन लेकर उसे सचिन का तारा से बात करने की उत्सुकता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। सचिन, कोई बात नहीं सर, मैं शाम को बात कर लूँगा, और चला जाता है। ध्रुव सचिन को लेकर परेशान हो जाता है। अगर इसकी हरकतें ऐसी रहीं तो तारा को मेरे करीब आने में वक्त लगेगा, और इतना वक्त नहीं है मेरे पास। वो उठा और किसी को कॉल करता है। हाँ, मुझे सारे अरेंजमेंट कल शाम के लिए चाहिए। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। इधर से कुछ बोला जाता है और फ़ोन कट करके मुस्कुरा देता है। इतना भी आसान नहीं है मिस रायचंद। अब तुम देखो, कुछ दिनों के लिए एक नए ध्रुव को, जो तुम्हारे लिए चांद तारे सब तोड़ कर लाएगा, और वापस बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगता है। शाम होने को आती है तो वो घड़ी देखता है, 7 बजे हैं। तारा मेरा वेट कर रही होगी। फिर खुद से बात करता है, वो क्यों मेरा वेट करेगी, मुझे हो क्या रहा है। कोट उठाकर धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तारा किचन के बाहर चेयर पर बैठी थी और मिसेज कुंद्रा के साथ बातें करती जा रही थी। मिसेज कुंद्रा, तारा आप बहुत प्यारी हैं बेटा। आपसे बात करके लग ही नहीं रहा कि आपसे पहली बार मिल रहे हैं हम। तारा, आप भी बहुत अच्छी हैं आंटी। काश मेरी भी माँ साथ होती। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मिसेस कुंद्रा, अरे तो क्या हम आपकी माँ जैसे नहीं हैं? अगर मुझे ध्रुव के लिए लड़की चाहिए होगी तो बिल्कुल आप जैसी ही लाएंगे। तभी मिस्टर कुंद्रा आ जाते हैं और तारा को देखकर कहते हैं, आप सही कह रही हैं रमा, हमें ध्रुव के लिए तारा जैसी ही लड़की चाहिए। तारा शर्मा जाती है और धीरे से उठकर रूम से चली जाती है। मिस्टर कुंद्रा वहीं बैठ जाते हैं। रमा, अगर हम तारा को अपनी ही बहू बना ले तो आपको कोई ऐतराज है? मिसेज कुंद्रा उनको देखकर कहती हैं, सच में मुझे तारा पसंद है, पर बात ध्रुव की है अजीत। मिस्टर कुंद्रा, आप ध्रुव की हम पर छोड़ दें, हम बात कर लेंगे। फिर दोनों ध्रुव तारा के बारे में सोचकर खुश थे। ध्रुव घर आता है और अपने रूम में जाता है। तुम ठीक हो मिस रायचंद? तारा हकलाते हुए, जज जी सर, हम ठीक हैं। ध्रुव टाई निकालता है और तारा की तरफ जाता है, बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया मिस रायचंद? मेडिसिन भी लेनी है तुम्हें? तारा, हमने काफ़ी कुछ खाया है। आंटी ने तो बहुत कुछ ज़बरदस्ती खिला दिया। कितना अच्छा नेचर है उनका, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं। वो बोले ही चली जा रही थी बिना रुके। ध्रुव उसको ध्यान से देख रहा था और एकदम से कहता है, तारा,
तारा उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। उसने ध्रुव के मुंह से सिर्फ मिस रायचंद सुना था। जी सर। ध्रुव, तारा तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुमसे प्यार कब हुआ नहीं पता, पर बहुत प्यार करता हूँ। बोलो, करोगी शादी? तारा हैरानी से उसे देख रही थी। तारा हैरानी से ध्रुव को देख रही थी और ध्रुव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तारा, सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, पर मैं आपसे या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मुझे अकेले रहना पसंद है। खूब ढेर सारे ख्वाब हैं जिन्हें पूरा करना है। ध्रुव, पर तारा तुम सारे ख्वाब मुझसे शादी करके भी तो पूरे कर सकती हो। तारा के मना करने को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर फेस पर वो भाव नहीं आने दिए। तारा, नहीं सर, हम अपने पापा को और कांता को छोड़कर नहीं जाना चाहते, पर यकीन मानिए, आप जिनकी लाइफ में जाएंगे वो खुशकिस्मत होगी। ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था तारा के मना करने पर। उसने खींचकर तारा को अपने पास किया और उसको किस कर लिया। तारा उसे धक्का दे रही थी, पर ध्रुव ने मजबूत बाहों में तारा को पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद तारा से अलग होकर ध्रुव, मिस रायचंद, ध्रुव के लिए लड़कियां मरती हैं और तुमने मुझे मना किया। वादा है मेरा, शादी आपसे ही होगी और आप खुद हाँ करेंगी। सिर्फ 15 दिन में इसी कमरे में आप मेरे बेड पर होंगी मेरी पत्नी बनकर, याद रखिएगा। और ध्रुव उस रूम से बाहर चला गया। तारा रो रही थी और हैरानी से दरवाजे को देख रही थी जहां से अभी ध्रुव निकला था। क्या था ये वही ध्रुव सर थे जो ऐसे थे कि मेरे दिल में इतनी इज्जत थी उनकी। और आज हम कभी माफ नहीं करेंगे आपको ध्रुव सर, कभी शादी नहीं करेंगे आपसे। अभी और इसी वक्त अपने घर चले जाएंगे। वो जाने के लिए तैयार हो गई और तभी मिस्टर कुंद्रा अंदर आए। तारा बेटा, आप कहीं जा रही हैं? तारा, आंखों की नमी छुपाकर, सर हम घर जा रहे हैं, पापा परेशान होंगे। मिस्टर कुंद्रा सोफे पर बैठ गए और तारा की तरफ देखते हुए बोले, बेटा आप परेशान ना हो, आपके पापा से हमारी बात हो गई है और कुछ दिन जब तक आपका घाव नहीं भर जाता आप यहीं रहेंगी, फिर हम खुद आपको आपके घर छोड़कर आएंगे। आइए बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है हमें। तारा उनको देखते हुए बैठ गई। मिस्टर कुंद्रा, तारा आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं शायद आपको ना पता हो। आपके पापा, आपकी माँ और मैं कॉलेज में दोस्त थे। तारा सोचने लगी, हाँ माँ के मुंह से अजीत का नाम सुना था। मिस्टर कुंद्रा, बेटा आप मुझे सर नहीं अंकल कहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आपकी माँ तो नहीं है, पर कुछ वादे हैं जो आपकी माँ से मैंने किए थे लास्ट में। प्लीज, मैं चाहता हूँ उनको पूरा करने में मेरा साथ दो। तारा उनको देख रही थी और माँ का जिक्र आते ही उसकी आंखों में आंसू थे। अंकल प्लीज, आप बताइए क्या चाहती थी माँ? मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूँगी कुछ भी हो। बेटा अभी नहीं, वक्त आने पर जरूर बता दूंगा। अभी मुझे आकाश से बात करनी है, कुछ फैसले लेने हैं जो आपकी माँ की आत्मा को शांति और मुझे सुकून देंगे। तारा वहां रुकने को मान तो गई, पर इस शर्त पर कि ध्रुव सर उससे ना मिलें। वो गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई। शाम को ध्रुव घर आया तो उसे तारा से मिलना था, जानना था कि उसकी तबीयत कैसी है, पर वो रूम में नहीं थी। ध्रुव खुद से बात करता हुआ कहाँ चली गई? वो तो यहीं रहने वाली थी, क्या कहीं वो किससे? वो खुद मुस्कुरा दिया, ओह गॉड, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? मुझे तो उसके दिल में जगह बनानी है इससे पहले कि सचिन उसे कुछ बोले। ध्रुव के मन में सचिन अभी तक था। बाहर आकर उसे पता चला तारा गेस्ट रूम में है। वो उधर आया और डोर नॉक किया। तारा अंदर से, आ जाओ काकी। ध्रुव अंदर गया। तारा नहा कर आती है और गीले बाल सुखा रही थी। ध्रुव कुछ देर सिर्फ उसे देखता रहा, उसकी वो लाइट ग्रीन आंखें। पर ध्रुव को देखकर तारा की आंखें बड़ी हो गईं। आप यहाँ कैसे? ध्रुव, अब मेरा घर है तो मैं और कहाँ जाऊँ मिस रायचंद? तारा के पास आता हुआ बोला और फिर तारा से कहा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे और कुछ बताना भी है। पहले क्या करूँ? तारा घूर कर, बताइए जल्दी क्या बताना है और जाए यहाँ से, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। ध्रुव तारा को पकड़कर खींच लेता है।
और उसकी कमर को पकड़कर कान के पास जाकर कहता है, तो मिस रायचंद, बताना ये है कि तुम्हें देखकर दिल बेईमान होने लगता है, शरारत करने का मन करता है। और पूछना ये है कि मिस रायचंद से मिसेस ध्रुव कुंद्रा के सफ़र तक मैं तुम्हें तारा कह सकता हूँ क्या? सिर्फ ध्रुव की तारा। तारा हैरानी से उसे देखती है और कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है। ध्रुव उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। कितना बोलती हो, अपनी आंखों को बोलने दो तारा, मेरी प्यारी तारा। तारा भी एक पल ध्रुव की आंखों में खो सी जाती है और तभी उसे वो ध्रुव की हरकत याद आती है और धक्का देकर, दूर रहिए हमसे, हमने कहा ना, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ध्रुव, सुनिए तारा, आज मैं ध्रुव कुंद्रा तुमसे वादा करता हूँ कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा, पर एक वादा ये भी है कि तुम खुद आओगी मेरे करीब। उस दिन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें गर्व होगा मिसेस ध्रुव कुंद्रा होने पर। और तारा उसे घूरते हुए कहती है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा सर। ध्रुव, तुम भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ तारा, बस 15 दिन की बात है, देखते हैं। ध्रुव रूम से निकल जाता है। अजीत कुंद्रा का फ़ोन ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मिसेस कुंद्रा, अरे सुनिए, आपका फ़ोन बज रहा है, कहाँ हैं आप? अजीत कुंद्रा, देख लीजिए किसका कॉल है, मैं सेविंग कर रहा हूँ। मिसेस कुंद्रा, हेलो, आकाश रायचंद। हेलो भाभी जी, हम आकाश रायचंद बोल रहे हैं, क्या हम अजीत से बात कर सकते हैं? मिसेस कुंद्रा, माफ़ कीजिएगा, अजीत थोड़ा बिजी हैं, आप थोड़ी देर में फ़ोन कर लीजिए प्लीज़। आकाश रायचंद, जी हम कर लेंगे। और वो फ़ोन रखकर अजीत कुंद्रा के पास जाती है। किसी आकाश रायचंद का फ़ोन था, आपसे बात करना चाहते थे। आकाश का नाम सुनकर अजीत ने तुरंत मुंह साफ करके रूम की तरफ बढ़ गए। एक पल को मिसेस कुंद्रा उन्हें हैरानी से जाता देखती रहीं। ऐसा कौन है जो इतना ज़रूरी है? और फिर सर झटक कर वो किचन की तरफ बढ़ गईं। अजीत कुंद्रा ने आकाश को कॉल किया। हेलो आकाश, फ़ोन किया था। आकाश रायचंद, हेलो अजीत, हम तारा को लेने आना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा एड्रेस चाहिए था। अजीत कुंद्रा कुछ सोचते हुए, आकाश, तारा तुम्हारी बेटी है, हम रोकेंगे नहीं, पर क्या उससे पहले मैं तुमसे मिल सकता हूँ? आकाश रायचंद, ठीक है, 1 घंटे बाद मैं आता हूँ। अजीत कुंद्रा, नहीं आकाश, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, वहीं आकर बात होगी। आकाश रायचंद, ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं। और वो फ़ोन रख देते हैं। डीके एंटरप्राइजेस। सचिन फाइल में उलझा हुआ होता है और नैना को कुछ समझा रहा होता है। तभी ध्रुव ऑफिस में एंटर होता है। सचिन, गुड मॉर्निंग सर। ध्रुव, सचिन मेरे केबिन में आइए जल्दी। और ध्रुव अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। सचिन जल्दी से नैना को समझाकर ध्रुव के केबिन में जाता है। और जी सर, आपने बुलाया? ध्रुव, सचिन, तुम्हें मिस रायचंद कैसी लगती है? सचिन ब्लश करने लगता है। सर, तारा तो बहुत अच्छी है, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, खूबसूरती का उन्हें जरा भी घमंड नहीं है। सचिन खोया हुआ सा बोलता चला जा रहा था, जैसे भूल गया था किसे बता रहा है। ध्रुव उसे घूरते हुए, मैं तारा रायचंद से शादी कर रहा हूँ। सचिन के कानों के पास जैसे धमाका हुआ। जी सर, क्या कहा आपने? ध्रुव अपने शब्दों को चबाते हुए, मैंने कहा मैं तारा रायचंद से शादी कर रहा हूँ। एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने आज शाम के लिए कुछ प्लान किया है, एक नंबर भेज, उससे बात करके लोकेशन और डेकोरेशन देख कर आओ, सब ठीक है? सचिन दुखी होकर, जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ, और बाहर निकल जाता है। ध्रुव खुद से बात करते हुए, ऐसे कैसे तुम किसी और की हो सकती हो तारा? कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता, सिर्फ मैं सोचूंगा। बस आज शाम का इंतजार करो तारा रायचंद। इधर तारा इन सब बातों से अनजान सन्नो ताई के साथ बैठी उनकी बातें सुन रही होती है। सन्नो ताई, अरे बिटिया, ध्रुव बिटुआ को तो हम अपन गोद में खिलाए हैं, हमार सब कहा मानत है ऊ, मजाल है कोनो तकलीफ हो हमका, बहुत अच्छा है हमार ध्रुव बिटुआ। तारा सन्नो ताई की बातें ध्यान से सुन रही होती है और याद करती है कि ध्रुव ने उसे जबरदस्ती किस करी थी। अच्छे लोग ऐसे होते हैं। ध्रुव सर ने जो किया उसके लिए हम कभी माफ़ नहीं करेंगे उन्हें। आओ अजीत, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दोनों दोस्त गले लगते हैं। अजीत, आज बरसों बाद तुम्हें गले से लगाकर बहुत सुकून मिल रहा है आकाश। आकाश, हमें भी बहुत अच्छा लगा अजीत।
कम से कम तुम्हें हमारी याद तो आई। तुम ऐसे रूठे कि कभी मुड़कर भी नहीं देखा। अजीत, ऐसी कोई बात नहीं है आकाश। मैंने कॉलेज के बाद इंडिया छोड़ दिया था और लंदन चला गया था। फिर पिताजी के अंतिम पलों में वापस आया और उनकी पसंद से शादी की और 1 साल के बाद वापस लंदन चला गया था। अभी थोड़े वक्त पहले ही आया हूँ। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ, या ऐसे कहो कुछ मांगने आया हूँ। आकाश, अरे इतना बड़ा बिजनेसमैन और हमसे कुछ चाहिए ऐसा मत बोल। हम दोस्त हैं। छोड़कर तुम गए थे अजीत। हमने और धरा ने तो हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। अजीत, आकाश, मैं तारा को अपने बेटे ध्रुव के लिए मांगता हूँ। मैं तारा को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है ये वादा हमने अपने कॉलेज टाइम पर किया था, जब धरा ने मुझे मना करके तुमसे शादी की थी। उसने वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेगी। मैं धरा से किया हुआ वादा निभाना चाहता हूँ। आकाश रायचंद की आंखों में आंसू थे। अजीत, आज तुमने धरा से दोस्ती निभाई है। मैं भी उसका वादा निभाने में पीछे नहीं रहने वाला। धरा ने हमेशा तारा को तुम्हारे बेटे के लिए सोचकर बड़ा किया। बस हमने कभी तारा से इस बारे में बात नहीं की। फिर धरा के जाने से सब भूल सा गया। मुझे तो लगा था तुम कब का ये सब भूल गए होगे। अजीत, आकाश, धरा से मैं मिला था लंदन में। उसकी मौत से पहले उसने तारा के बारे में मुझे बताया। आकाश, मुझे पता है अजीत, धरा ने बताया था फोन पर। अजीत, आकाश, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? आकाश, मुझे एक बार तारा से सारी बातें करनी हैं। बस कुछ वक्त चाहिए मुझे। अजीत, मैं चलता हूँ आकाश। मुझे उम्मीद है हम दोनों अपना वादा पूरा कर पाएंगे। ध्रुव का फोन। मिस रायचंद, आपको अभी इसी वक्त सनलाइट रेस्टोरेंट आना है। बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तारा, पर सर मेरा हाथ। ध्रुव, मिस रायचंद, मेरा आदमी आकर आपको पिक कर लेगा। आप रेडी हो जाइए तब तक। और हाँ, एक बात और, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन कर आइएगा। आप मॉम से साड़ी लेकर भी पहन सकती हैं अगर आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि मीटिंग में आप ठीक दिखनी चाहिए। तारा दुखी होते हुए, मेरे पास साड़ी है सर, हम पहन लेंगे। और फोन रख देती है। 2 घंटे बाद तारा को देखकर ध्रुव के दिल में अजीब होने लगता है। इतना खूबसूरत भी कोई कैसे लग सकता है? रेड साड़ी और बड़े से झुमके, आंखों में काजल और बालों की एक लट उसे परेशान करती हुई, जो वो बार बार पीछे कर रही थी, ध्रुव की तरफ आ रही थी। उसकी लाइट ग्रीन आंखों में देखता ध्रुव कुछ पल सब भूल गया। तारा, सर। ध्रुव होश में आते हुए, मिस रायचंद, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसके मुंह से स्लिप हो गया। तारा, क्या कहा आपने? ध्रुव, कुछ नहीं, आप आ गईं, आइए चलें। तारा उसके पीछे हो ली। एक ओपन एरिया में बहुत खूबसूरत लाइटिंग थी। सॉफ्ट सॉन्ग्स बज रहे थे। एक टेबल पर कैंडल जल रही थी और एक वाइन की बोतल रखी हुई थी। वहाँ का माहौल बहुत रोमांटिक था। तारा ये सब बहुत हैरानी से देख रही थी। ध्रुव ने एक कुर्सी खींचकर, बैठिए मिस रायचंद। तारा, हम बैठे सर। ध्रुव चारों तरफ नजरें घुमाकर, यहाँ और कोई दिख रहा है आपको? तारा, पर सर वो मीटिंग। ध्रुव, पहले आराम से बैठो, फिर बताते हैं तुम्हें। तारा बैठ जाती है और ध्रुव कुछ बोलने वाला होता है। तभी वहाँ वेटर आता है और वाइन निकाल कर ग्लास में रखता है, जिस पर तारा का ध्यान नहीं जाता। वेटर, सर ऑर्डर। वो हल्का फुल्का ऑर्डर दे देता है। वेटर चला जाता है। ध्रुव, मिस रायचंद, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। घर पर बात नहीं कर सकता था, इसलिए बस ऐसे तुम्हें यहाँ बुलाया। मिस रायचंद, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ पहले दिन से। वो आपका मुझसे टकरा कर गिरना, डरती हुई प्यारी ग्रीन आँखें, और वो आपका यस सर, सॉरी सर। कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। बोलते बोलते ध्रुव उठकर खड़ा हो जाता है और तारा की तरफ अब उसकी पीठ थी और वो बोले चला जा रहा था। तारा गुस्से से उसको घूर रही होती है। कुछ बोलती उससे पहले उसे तेजी से हिचकियां आने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए वो वाइन का ग्लास उठाकर एक झटके में पी लेती है। ओह, कड़वा सा था, छी। वो भी खड़ी हो जाती है और ध्रुव का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करती है। आप समझते क्या हैं अपने आप को सर? हमने कहा ना, नहीं करनी शादी। हम अपने पापा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तारा का सिर भारी होने लगा था। उसकी आंखों में लाली आने लगी थी। वाइन का असर आ रहा था।
वो बात करते करते उसे चक्कर जैसा फील होता है और वो ध्रुव की बाहों का सहारा लेती है। हम कह रहे हैं आपसे ध्रुव सर, नहीं करेंगे शादी। वो नशे में आ रही थी। मिस रायचंद, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो मिस रायचंद? तारा बोलो तारा। अब ध्रुव परेशान होने लगा था और तारा के हाथ ध्रुव की शर्ट पर मजबूत हो गए थे। वो ध्रुव की आंखों में देख रही थी बिना पलक झपकाए। तुम ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ तारा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? तारा ध्रुव की आंखों में अब भी देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं ध्रुव। पता है कितने अच्छे हैं आप? वो आसमान में जितने तारे हैं ना, गिन लो, उतने अच्छे हैं आप। ध्रुव हैरान होकर तारा को देख रहा था। मुझे, तुमने मेरा नाम लिया तारा? क्या कहा तुमने? तारा, हाँ लिया नाम। ध्रुव ध्रुव, लो फिर लिया नाम। बताओ क्या कर लोगे आप? जितने रूड होकर मुझसे बात करते हो, रुलाते हो, फिर भी आप मेरी हमेशा हेल्प करते हो। अब वो रोने लगी थी। ध्रुव उसके पल पल बदलते व्यवहार को देखकर हैरान था। पलटकर देखा तो वाइन का ग्लास खाली था और वो सब समझ गया। मतलब इसने वाइन पी ली है। ध्रुव को वेटर आता देखा। ध्रुव ने इशारे से उसे वापस भेज दिया। वो वहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था। ध्रुव, तारा, मैंने आपको यहाँ जो बताने के लिए बुलाया था बता दिया, अब चलो यहाँ से। तारा ध्रुव के हाथों को पकड़ती है और नहीं, अभी नहीं जाएंगे हम। आपने अपने दिल की कह दी, पर हमारा क्या, हम भी कहेंगे आज। आपको पता है कितना प्यार किया है हमने आपको, बिना किसी शर्त के, बिना इसके कि आप शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर ही नहीं सकते। मेरी माँ ने किसी को मेरे लिए चुन रखा था, ये तो नहीं पता कि कौन है कहाँ है, पर हम शादी उनसे ही करेंगे। पर इन सब बातों के बावजूद आपसे प्यार करते हैं। उस पल से जब कमरे में आपकी फोटो देखी थी, वो ब्राउन आंखें दिल में उतर गई थीं। ध्रुव तारा को बहुत हैरान होकर देख रहा था, जैसे वो जो सुन रहा था उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। और तारा बोलती चली जा रही थी। आपको पता है ध्रुव, जब आपने प्यार का इजहार किया तो खुशी का ठिकाना नहीं था, पर माँ की वो बात याद आ गई। तुम्हें तो वहाँ ही जाना है, उसकी ही बहू बनना है। नहीं पता कर पाई अभी तक कि किसके घर जाना है और वो कौन है। बस उस बात ने मुझे आप तक आने से रोक लिया। मैं क्या करूं ध्रुव? तारा का सर भारी हो रहा था और वो रो रही थी। ध्रुव ने खुद से कहा, मैं इस लड़की से बदला लेना चाहता था जो मुझे इतना प्यार करती है। तुम भी तो करते हो ध्रुव इसको प्यार। ये सिर्फ बदला तो नहीं था, उसके दिल की आवाज़। ध्रुव तारा को अपनी तरफ करता है और तारा उसकी बाहों में समा जाती है। ध्रुव तारा को अलग करने की कोशिश करता है, पर तारा अलग नहीं होती और मजबूती से ध्रुव को पकड़ लेती है। क्या कहा था ध्रुव आपने? हम आएंगे चलकर आपके करीब। तो लो आ गए, अब करिए हमें प्यार। तारा ध्रुव की आंखों में देख रही थी और अपने होठों से ध्रुव के गाल पर किस किया। तारा तुम होश में नहीं हो अभी, अभी हमें चलना चाहिए। कल सुबह बात करेंगे, चलो तारा। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे ध्रुव, मुझे आपके पास रहना है अभी। देखिए आप धोखा नहीं दे सकते, आपने कहा था आप प्यार करेंगे जब हम खुद करीब आएंगे। ध्रुव उसकी हालत देखकर परेशान था। अब क्या करूं इस लड़की का? तारा ध्रुव को देखकर स्माइल कर रही थी और ध्रुव उसे अलग कर रहा था। प्लीज छोड़ो तारा। तारा, ध्रुव देखो ऊपर कितने तारे हैं, और पता है क्या, हम दोनों भी तारे हैं, हमारी जोड़ी ध्रुव तारा। तारा बिल्कुल होश में नहीं थी। जो मन में आ रहा था बोल रही थी। तारा जो ध्रुव के कान में धीरे धीरे ये बातें बोल रही थी, उसे अजीब सा फील हो रहा था। वो इन लम्हों में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, वो तारा को चाहता था। इस बात को उसने मान लिया था। अब उसकी इज्जत उसकी जिम्मेदारी थी। तारा ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव, क्या आप अब भी मुझे प्यार करते हैं? ध्रुव, करता हूँ तारा। तारा, किस मी ध्रुव। ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जो लड़की किस करने पर इतनी गुस्सा थी कि माफ़ करने को तैयार नहीं थी, खुद कैसे बोल रही है। तुम होश में नहीं हो तारा, मैं तुम्हें किस करूँगा और बहुत प्यार करूँगा, लेकिन जब तुम होश में होगी। तारा, पर मुझे अभी किस करो, हम इस पल को जीना चाहते हैं ध्रुव। तारा ध्रुव के होठ के पास आकर आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव पिघलने लगता है।
तारा को कमर से पकड़कर करीब लाता है और अपने होठों से तारा को किस करने जा ही रहा होता है। फिर अपने होठ उसके माथे पर बढ़ाकर किस कर लेता है। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो तारा, बस 15 दिन और मैं अपना प्यार अधिकार सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। तारा सो गई होती है। ध्रुव उसको गोद में उठाकर गाड़ी में सीट पर टिकाकर बिठा देता है। ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है आकर। पागल लड़की, तुम्हारी माँ ने मुझे ही तुम्हारे लिए चुना है। अब सुकून है मुझे कि तुम भी ध्रुव कुंद्रा से प्यार करती हो, वरना शायद मैं जो करने चला था वो गलत हो जाता। मुझे माफ़ करना तारा। और ध्रुव तारा को लेकर घर निकल जाता है। तारा, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? मिल नहीं रहा। कांता, बड़े बाबू ई देखो इधर है। अगर हम ई घर से चले गए तो कोई का कुछ ना मिली। और पता नहीं तारा दीदी कब आई, हमको इतना वक्त हो गया उनको देखे। बड़े बाबू, अब उनका ले आओ। आकाश राय चंद, हम कल जाकर तारा को ले आएंगे। कांता, मुझे शर्मा जी की केस फाइल करनी है। मेरा नाश्ता लगा दो, बस हम निकल रहे हैं। कांता, ठीक बड़े बाबू। सुबह तारा की आंख खुली और उसने खुद को अपने बेड पर पाया। हम यहाँ कैसे आए? आह मेरा सर। तभी रूम में सन्नो ताई आती हैं। लियो बिटिया, ई पी लियो, तोहार सिर का मर्द चला जाए। तारा, ताई बहुत दर्द हो रहा है। और हम यहाँ कैसे आए? हम तो ध्रुव सर। और उसके आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए। ध्रुव को आता देखकर ध्रुव, सन्नो ताई आपको मॉम बुला रही हैं। सन्नो ताई, जात हैं बिटुआ। ध्रुव तारा की तरफ देखता है। तुम अब ठीक हो तारा? तारा, सर हम ठीक हैं, बस ये सिर का दर्द। आह। ध्रुव, पहली बार वाइन पीने से ही होता है तारा। ध्रुव के चेहरे पर स्माइल थी। तारा ध्रुव को घूरती है और हैरानी से कहती है, हमने कब वाइन पी और क्यों पिएंगे हम? हमें बस ये जानना है कि हम यहाँ कैसे आए। ध्रुव, आपने कल वाइन को पानी समझकर पी लिया और जब चढ़ गई तो मुझे ही आना पड़ा अपनी बाहों में उठाकर। तारा, क्या आप मुझे अपनी बाहों में उठाकर लाए? और जब हमने आपसे साफ साफ कह दिया है कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, फिर क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं? ध्रुव तारा के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए पास जाकर कहता है, पर कल तो तुम कुछ और ही कह रही थी मिस तारा रायचंद। तारा ध्रुव को पीछे धकेल देती है। हमने कहा है आपसे, दूर रहिए हमसे। नहीं याद हमने क्या कहा आपसे? ध्रुव, करीब आने का हक कल ही तो मिला है मुझे। बताऊं तुम क्या कह रही थी? अब ध्रुव की आंखों में शरारत थी। तारा, नहीं जानना मुझे, आप जाएं यहाँ से। ध्रुव, पर मैं तो बताऊंगा। किसी ने मुझसे कल कहा था कि मुझे। अच्छा नहीं बताऊंगा, जाने दो। तारा, क्या क्या कहा था हमने कल? सर प्लीज बताइए। अब तारा परेशान थी। ध्रुव तारा को वापस खींचकर अपनी बाहों में लेता है और तारा दूर जाने लगती है। तारा, अब इन बाहों से दूर नहीं जा पाओगी। सुनो तारा, आपका दिमाग खराब है या सुनाई नहीं देता? दूर रहिए, निकल जाइए मेरे रूम से। ध्रुव अब गुस्से में था। बिना कुछ बोले वहां से चला गया। समझती क्या है खुद को? होश में कुछ कहती है और पीकर कुछ और ही कहती है। कितना मुश्किल है इस लड़की को समझना। ध्रुव को गुस्सा आ रहा था। वहां से बाहर जा रहा होता है। तभी ध्रुव, मिस्टर कुंद्रा। ध्रुव, जी डैड। मिस्टर कुंद्रा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। ध्रुव उनके पीछे जाता है। कमरे में हमेशा की तरह सन्नाटा होता है। मिस्टर कुंद्रा जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। ध्रुव उनके सामने बैठ जाता है। क्या बात है डैड, आप परेशान लग रहे हैं? मिस्टर कुंद्रा, आज मैं आकाश से मिला था ध्रुव। मैंने उसे तुम्हारे और तारा के बारे में बात की है। बस वो एक बार तारा से बात करना चाहता है। ध्रुव, आपको मैंने बता दिया है डैड, जैसा आपको ठीक लगे। मिस्टर कुंद्रा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है ध्रुव। वो वादा था, मेरा था धरा के साथ, तुम्हारा नहीं। तुम मेरे बेटे हो इसलिए। ध्रुव उनकी बात काटते हुए, नहीं डैड, आपसे ज़रूरी कुछ नहीं है मेरे लिए। और एक बात और है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मिस्टर कुंद्रा, क्या बात है बेटा? तुम तो जानते ही हो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी देख लूँ। ऊपर जाकर धरा को जवाब भी देना है। ध्रुव, प्लीज़ डैड, फिर इस तरह की बातें शुरू मत करिए। आप जानते हैं आप मेरी जान हैं, इसलिए ही तो मैं तारा से शादी के लिए रेडी हुआ था।
पर अब मैं तारा से प्यार करता हूँ। हाँ डैड, आई लव हर। मिस्टर कुंद्रा, तुम सच कह रहे हो ध्रुव। वो खुशी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। बस एक बार आकाश बात कर ले तारा से और मैं तुम्हारी शादी शुरू करूँ। ध्रुव, आप परेशान ना हो डैड, सब हो जाएगा। तारा रूम में एक बुक लेकर बैठी होती है, पर उसका ध्यान ध्रुव की याद में होता है। क्यों इतना रूड हो रहे हैं हम ध्रुव सर के साथ? प्यार तो हम भी करते हैं उनसे, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सामने कह सकते हैं और हमें छुपाना पड़ रहा है। माँ की बातों और वादों से जो बंधे हुए हैं, पता नहीं जिसे माँ ने चुना है हमारे लिए वो कब मिलेंगे और हमें समझेंगे भी या नहीं। पर ध्रुव सर को हम कभी निकाल नहीं पाएंगे दिल से। तभी तारा का फ़ोन बजता है। हेलो पापा, कैसे हैं आप? आई रियली मिस यू। आकाश रायचंद, हम ठीक हैं मेरी गुड़िया। हमें भी आपकी बहुत याद आती है। कांता भी बहुत याद कर रही है। कल हम आपको लेने आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। तारा, जी पापा बिल्कुल, आप हमें कल लेने आ जाइए, हम इंतज़ार करेंगे आपका। और फ़ोन रख देती है। तारा की बातें किसी और ने भी सुनी और वो था ध्रुव। क्या तारा जा रही है? पर तारा के रूम में नॉक करता है। फिर कुछ सोचकर तारा ध्रुव को देखकर उसके दिल में सुकून सा आ गया। कल जाने वाली है वो सोचकर। जी सर, आप यहाँ कुछ काम था? ध्रुव, मिस रायचंद, अब आप ठीक हैं? डैड ने कहा आपके पापा लेने आने को कह रहे थे, कब आएंगे वो? तारा हैरान होकर, इन्हें भी पता है? सर पापा कल आएंगे हमें लेने। ध्रुव सोचकर, मिस रायचंद। तारा, जी सर, आप कल जा रही हैं, कुछ मांगूं आप देंगी? तारा मुस्कुराकर, बिल्कुल सर, बस शादी का वादा नहीं देंगे। ध्रुव मन में सोचते हुए, चालाक है। नहीं मिस रायचंद, मुझे बस आज की शाम चाहिए आपके साथ, और वादा है इस बार बायन नहीं होगी वहाँ। तारा भी दिल से उसके साथ ये कुछ टाइम बिताना चाहती थी, कभी ये मौका मिले ना मिले। जी ठीक है सर। ध्रुव, थैंक यू मिस रायचंद, हम 7 बजे टेरेस पर आपका वेट करेंगे। और वो बाहर जाने लगता है। दरवाजे पर पहुंचकर पलटता है। मिस रायचंद। तारा, जी सर। ध्रुव, तुम मुझे ध्रुव कहती हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अपना नाम मेरा नाम लिया करो। तारा उसे देखती है और गर्दन हिला देती है। हमने कब इनका नाम लिया, सोचने लगती है। उसे पीने के बाद हुई बातें याद नहीं थीं। दिल में मची उथल पुथल से परेशान तारा समझ नहीं पा रही थी क्या करे। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? मैं उनके सामने जाकर कमज़ोर पड़ गई तो? इतना प्यार हो गया है आपसे कि आपसे ज़्यादा मिलने को हम बेताब हैं। पर ये घबराहट, ये शर्म, क्या करें हम इस दिल का जो सिर्फ आपका नाम लेता है ध्रुव। महादेव, हम तो फेवरेट हैं आपके, कुछ आप ही करिए ना। पीच कलर की साड़ी और लाइट मेकअप उसे बेहद हसीन बना रहा था। खूबसूरत वो थी ही इतनी। सोचते हुए ध्रुव को साड़ी पसंद है तो आज उनके हिसाब से ही तैयार हुए हैं हम। फिर कभी ऐसा वक्त आए ना आए। तारा टेरेस की तरफ बढ़ गई। तारा को ध्रुव की पीठ दिख रही थी। वो हाथ बांधे आसमान की तरफ देख रहा था। थोड़ा पास आने पर, ध्रुव, तुम आ गई मिस रायचंद। तारा, आपको कैसे पता सर? ध्रुव पलटकर, तुम्हारी हर सांस की खबर आती है मुझे। फिर तो तुम यहाँ खुद चल कर आई हो। ध्रुव, मैंने तुमसे आज कुछ कहा था, तुम भूल गई शायद। मुझे ध्रुव कहो एक बार। तारा, पर। ध्रुव, परवर कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना है अभी और इसी समय। तारा, ठीक है, हम लेंगे आपका नाम ध्रुव। ध्रुव, तुम कहती हो तो बहुत खास लगता है अपना नाम। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम कल यहाँ से चली जाओगी, कुछ यादें चाहिए तुम्हारे साथ, कुछ दिन के लिए। तारा, कुछ दिन के लिए मतलब? ध्रुव, खुद को संभाल कर, मतलब छोड़ो, ये बताओ तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इट्स ओके, पर मैं तो करता हूँ ना, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ? तारा, आप क्या कहना चाहते हैं? ध्रुव, तुम बहुत खूबसूरत हो तारा। बहुत से लोगों ने तुमसे कहा होगा कि तुम्हारे लिए वो चांद तोड़ सकता है, तारे ला सकता है। बस मैं तुम्हारे बचपने को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। बस मैं कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा और बहुत प्यार दूंगा। तारा ध्रुव की आंखों में देख रही थी, कितनी सच्चाई थी। ध्रुव, ऐसे क्या देख रही हो तारा? तारा, बस सोच रही हूँ कितनी आसानी से आप अपने दिल की बात कह देते हैं, वो गुस्सा हो या प्यार। ध्रुव,
तुमने अभी पूरी तरह से ना तो मेरा गुस्सा देखा है और ना प्यार। दोनों की हद नहीं है मुझ में, पर ये दोनों भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं तारा। आओ इधर बैठ जाते हैं। वो एक कौच पर बैठ गई। ध्रुव तारा के सामने बैठा था। तारा, तारा, हम, ध्रुव। काश ये रात कभी खत्म ही ना हो और तुम मेरे सामने ही बैठी रहो। तारा, ध्रुव सर, मेरा मतलब है ध्रुव। कभी ना कभी तो हमें जाना ही था यहाँ से। तो वो कल है। ध्रुव, तुम्हें बहुत मिस करूँगा तारा। तारा, हम भी आपको मिस करेंगे ध्रुव। ध्रुव, रियली? तारा होश में आकर जल्दी जल्दी में बोल गई थी। मेरा मतलब था कि हम भी आपको याद करेंगे ध्रुव। अंकल आंटी और सन्नोताई बहुत देर तक दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं। फिर तारा उठकर खड़ी हो जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। काउच में पैर उलझकर गिरने वाली होती है। ध्रुव उसे कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ध्रुव तारा को कमर से पकड़कर और करीब लाता है। वो तारा पर झुकता है। तारा की आंखें बंद हो जाती हैं। दोनों के होठ मिलने वाले होते हैं। ध्रुव खुद को रोक लेता है और तारा के चेहरे को देखता है। बहुत मासूम लग रहा था। बस कुछ दिन तारा, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में होगी। हर शाम मेरी तुम्हारे साथ होगी। फिर धीरे से उसके कान में कहता है, तुम अब जान बन गई हो, अब ज़्यादा मत तड़पाना, जल्दी से मेरी बन जाना। तारा आंखें खोल देती है। ध्रुव आप फिर उसके होठों पर उंगली रखते हुए बहुत तेज चिल्लाकर कहता है, मिस तारा रायचंद, आई लव यू, बस 10 दिन। तारा हैरानी से उसे देख रही होती है। ये आप क्या कह रहे हैं ध्रुव? और इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहे? पूरी दुनिया को बताएंगे क्या कि आप हमें प्यार करते हैं? ध्रुव, जब प्यार किया तो डरना क्या तारा? मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ तारा, पर आप शायद भूल रहे हैं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। ध्रुव ने तारा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर पास लाया। अच्छा तो आज फैसला हो ही जाए। देखो मेरी आंखों में तारा। तारा, नहीं हम नहीं देख सकते। उसे लग रहा था उसने देखा तो वो कमजोर पड़ जाएगी। ध्रुव, आज बात मेरे प्यार की है तारा, तुम्हें देखना ही होगा। देखो मेरी आंखों में। तारा नजर उठाकर ध्रुव की आंखों में देखती गई। ब्राउन आइज उसमें खोनी सी लगी और ध्रुव तारा की लाइट ग्रीन आंखों में बहुत गहराई से देख रहा था। यह शायद अपने लिए प्यार देख रहा था। ध्रुव तारा की कमर पर अपना हाथ प्यार से कसते हुए, अब बोलो, नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार तारा? तारा, तारा उसकी आंखों में देख रही थी और खुद को भी भूलती जा रही थी। वो इस लम्हों में कमजोर पड़ रही थी। ध्रुव उसके और करीब आ रहा था। ध्रुव ने धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो तारा, दिखता है तुम्हारी आंखों में। एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ होश में। तारा, हम आपसे। ध्रुव उसके बहुत करीब आ गया। मुझसे क्या तारा? अब ध्रुव ने अपने होठों से उसके गाल को धीरे से छुआ था। तारा ने आंखें बंद करके इस पल को कैद कर लिया और ध्रुव की शर्ट पर उसके हाथ कस गए थे और वो तारा की बंद आंखों को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो इन बेहद खास लम्हों को जीना चाहता था। अब दोनों बेहद करीब थे। दोनों के एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। ध्रुव तारा में खो रहा था। उसके होठ तारा की गर्दन को चूमने लगे थे। मदहोशी का आलम था। तारा ने ध्रुव की पीठ पर अपने हाथ कसे। वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। शायद ये चाहत दोनों तरफ थी। ध्रुव अब भी अपनी हदें जानता था। उसने एक बार तारा को कसकर अपनी बाहों में समा लिया और तारा बेल के जैसे उससे लिपट गई। ध्रुव, तारा, तारा उसमें खोए हुए। जी। ध्रुव, तुमने बताया नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार है? तारा जैसे होश में आ गई। क्या कर रहे थे हम? वो मैं। ध्रुव मुस्कुराकर, कोई बात नहीं तारा, तुम्हारा जवाब मिल गया मुझे। बस अब तुम मेरे जवाब का इंतजार करना। तारा हैरानी से उसे देख रही थी। ध्रुव, तारा बस 10 दिन है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तारा, आप कुछ भी बोल रहे हैं ध्रुव, आप नहीं जानते कि हम कहीं और उसका गला रुंध जाता है। आंसू गाल पर लुढ़क आए थे और वो जाने के लिए पलट जाती है। ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा, तुम रोना नहीं। अच्छा सुनो। तारा, जी। ध्रुव,
कल तुम जा रही हो, कुछ देना था और कुछ लेना था। बताओ पहले क्या करूं? तारा, क्या देना है? ध्रुव, एक गिफ्ट उठाते हुए, ये तुम्हारे लिए तारा। तारा, ये क्या है? हम नहीं ले सकते। ध्रुव, ये मेरा पहला गिफ्ट है, तुम मना नहीं कर सकती। बहुत प्यार से लिया है तुम्हारे लिए। और तारा को पकड़ा दिया। तारा, और लेना है आपको? ध्रुव, अपना हाथ आगे करके एक वादा। तारा, कैसा वादा? ध्रुव, वादा करो कि तुम कभी नहीं रोओगी। तुम्हारे आंसू मुझे परेशान करते हैं। तारा उसकी आंखों में देख रही थी, जहां सिर्फ प्यार था और बहुत केयर थी उसकी। ठीक है ध्रुव, हम नहीं रोएंगे। ध्रुव, गुड गर्ल। चलो अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। रात को आकाश ने कांता को अजीत कुंद्रा, उसके बेटे और धरा से वादे के बारे में सब कुछ बता दिया। वो कांता को भी अपनी बेटी ही मानते थे। कांता, बड़े बाबू, तारा दीदी को माँ जी के वादे का मान रखना चाहिए। एक बार हमार भी बात हुई है ध्रुव जी से, तब ये कुछ पता नहीं था। आकाश, हम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते ध्रुव के बारे में कांता, लेकिन अजीत ने खुद तारा को अपने बेटे के लिए मांगा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अजीत मेरी और धरा के साथ की दोस्ती की लाज रखेंगे। कांता, तो क्या सोचा है आपने तारा दीदी की शादी को लेकर बड़े बाबू? आकाश, हम एक बार तारा से इस बारे में बात करेंगे। अब वो समय आ गया है जब तारा को सब पता होना चाहिए। उसके आगे का फैसला हम तारा पर ही छोड़ देंगे। हमें तारा से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। कांता, हम भी कहेंगे तारा दीदी से कि वो माँ जी के बारे में सोचे। और बड़े बाबू, तारा दीदी तो वहीं हैं, उनको पता चल ही गया होगा कि ध्रुव जी कैसे हैं। आकाश, तुम सही कह रही हो कांता। अच्छा, हम सोने जा रहे हैं, कल सुबह जाकर जल्दी ही तारा को लेकर वापस आना है। कांता खुश होकर अपने रूम में चली जाती है। ध्रुव अपने कमरे में था, उसे नींद नहीं आ रही थी ये सोचकर कि कल से तारा यहाँ नहीं होगी। वो खुद हैरान था अपने इस बदलते व्यवहार पर। अब हर जगह उसे तारा ही दिखती। तुम क्या हो तारा? अब तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं? तुमने उस दिन मुझसे प्यार का इकरार क्या किया? मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मेरे एक तरफा प्यार को मंजिल मिल गई है तारा। अब बस कुछ दिन और, फिर तुम, हाँ सिर्फ तुम होगी मिसेस तारा ध्रुव कुंद्रा। इधर तारा अपने रूम में लेटी थी। आज नींद उसे भी नहीं थी। वो ध्रुव की बातों और एहसासों में खोई हुई थी। हम आपसे कैसे कहें ध्रुव कि तारा आपसे कितना प्यार करती है। आपकी आंखें बोलती हैं, उसमें खोने का मन करता है। आपकी बाहों में पूरी जिंदगी बिता देने का मन करता है। हे महादेव जी, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें कि हम प्यार तो ध्रुव को करते हैं, लेकिन शादी किससे होगी नहीं पता। कैसे हम उन्हें अपना पाएंगे? काश हम ध्रुव से मिले ही ना होते। तारा की आंखों में आंसू थे। उन्हें साफ करते हुए वादा किया है, नहीं रोएंगे ध्रुव। अगली सुबह कुछ अलग होने वाली थी सबके लिए। सुबह ध्रुव उठा तो तारा बिल्कुल रेडी हो गई थी जाने के लिए, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। ध्रुव इस बात को महसूस कर रहा था। मिसेस कुंद्रा, तारा बेटा तुम यहाँ थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी भी एक बेटी है। तुम्हारे जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। तारा, आंटी हम आपकी बेटी ही हैं, रिश्ते तो दिल से बनते हैं। मुझे भी आप में अपनी माँ दिखती है। मिसेस कुंद्रा, मेरा बस चलता तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लेती। बेटा आती रहना, इसे अपना ही घर समझना। तारा, जी जरूर आंटी, आपके बिना अब अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव, जो दूर खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब तो बहुत जरूरी हो गया है तुम्हें इस घर में लाना तारा। मेरी मॉम, मेरे डैड और सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। पता नहीं कैसे रहूँगा तुम्हारे जाने के बाद। 1 घंटे बाद आकाश रायचंद तारा को लेने आ गए। अजीत कुंद्रा, आकाश तुम तारा को ले तो जा रहे हो, पर वो मेरी होने वाली बहू है। अपनी अमानत दे रहा हूँ, संभाल कर रखना। आकाश रायचंद, ये भी कोई कहने वाली बात है? वो मेरी बेटी है, जान है वो मेरी। तारा अपने कमरे से बाहर निकलती उससे पहले ही ध्रुव उसके कमरे में जा चुका था। तारा, आप यहाँ? ध्रुव, तुम जा रही हो तारा? मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तारा, अरे सर, हम आपको जाने से पहले कुछ देना चाहते हैं, वो हम भूल गए थे, कहकर एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ध्रुव, ये क्या है? खोलकर देखता है तो वो तारा का रेजिग्नेशन था। तारा,
हम अब आपके साथ काम नहीं करना चाहते। ध्रुव इस्माइल के साथ, बिल्कुल सही किया तुमने तारा, तुम्हें तो अब मुझे संभालना है, ऑफिस तो मैं संभाल ही लूंगा। तारा, आप नहीं सुधरने वाले, हम चलते हैं। ध्रुव, तारा। ध्रुव उसके बेहद करीब था, जिसकी वजह से तारा बहुत नर्वस थी। ध्रुव ने धीरे से उसके माथे को चूमा था। तुम जान हो मेरी अब ध्रुव तुम्हारे बिना अधूरा है तारा। तारा की आंखें नम हो गईं और वो भागकर बाहर निकल गई। सबसे मिलकर वो अपने घर चली गई, मिस्टर रायचंद के साथ। अपने घर आकर तारा खुश थी, बस दिल वहां ध्रुव के पास छोड़कर आई थी। आकाश रायचंद, तारा बेटा, हमने आपको बहुत मिस किया। तारा, आई मिस यू टू पापा। सब कुछ था वहाँ, बस नहीं थे तो आप और कांता। आपको तो पता है हमारी पूरी दुनिया है आप दोनों। कांता, अरे दीदी, हमको तो लग रहा है कि आपकी शादी हो गई, जाने कब मिल पाई। आकाश रायचंद, वो वक्त भी आएगा कांता, थोड़ा इंतजार करो। अच्छा गुड़िया, आप फ्रेश हो जाओ, फिर हमें आपसे बात करनी है। कांता तुम भी आना। तारा ने कांता की तरफ देखा, पर वो अनदेखा करके किचन में चली गई कि कहीं फंस ना जाए। अपने कमरे में आकर तारा फ्रेश हुई और खुद को आईने में देखा। उसे एक पल को ध्रुव की याद आई और तारा के होठ अपने आप मुस्कुरा उठे। कमरे में आती हुई कांता, क्या बात है दीदी, अकेले अकेले बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। तारा, कुछ नहीं कांता, हम तो बस ऐसे ही। कांता, ये लीजिए गरम गरम कॉफी और फिर चलते हैं बड़े बाबू के पास, आप पी लेना, हम किचन साफ कर लें तब तक। तारा कुछ कहती उससे पहले ही वो भाग ही ली थी। तारा एक बार फिर ध्रुव की यादों में खो गई। उसके साथ बिताया वक्त उसे याद आया। वो उसका करीब आना, अपने आगे उसकी ना सुनना, बस अपनी मनमानी करना, जैसे वो उसकी बीवी हो। तारा के फेस पर स्माइल थी। काश ध्रुव, हम आपसे कह पाते खुलकर कि तारा आपसे बहुत प्यार करती है, पूरी जिंदगी के लिए हमें आपकी जरूरत है। ध्रुव आज सुबह से ऑफिस आया था, अपने काम में लगा हुआ था, पर तारा का ख्याल उसके मन से नहीं हट रहा था। काश ये लड़की मुझसे इजहार करके जाती, पूरे होश में कब दिल में समा गई पता ही नहीं चला। एक फोन ने ध्रुव की यादों को विराम दिया। ध्रुव, हेलो। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कार की चाबी ली और भागते हुए बाहर जाने लगा। उसे कुछ होश नहीं रह गया था कि गाड़ी की स्पीड क्या है, और बहुत जल्द गाड़ी हाईवे हॉस्पिटल के आगे थी। उसको देखकर वहां पर मीडिया के लोग उसके आगे आ गए। कितना कुछ पूछा पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चिल्लाते हुए बोला, लीव। सब डर कर हट गए थे। मेरे डैड किस रूम में हैं? उसने हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा। गर्ल, सर, रूम नंबर 102। ध्रुव रूम की तरफ बढ़ गया। आओ गुड़िया, बैठो मेरे पास। तारा अपने पापा के रूम में आई थी। तारा, पापा आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं ऐसी, जो कांता भी नहीं बता रही? तारा ने कांता की हरकतें महसूस कर ली थीं। आकाश, बेटा, आज मैं तुमसे जो बताने जा रहा हूँ वो तुमसे और तुम्हारी माँ से जुड़ी हुई है। तारा, तो बताइए पापा। आकाश, बेटा, तुम्हारी माँ और हम दोनों दोस्त तीनों कॉलेज में साथ थे 21 साल पहले। अरे आकाश, सुन तो मेरी बात, कहाँ भाग रहा है? कहते हुए अजीत वहीं बैठ गया। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा और वापस चला आया। अजीत, ऐसे ही रहा तो आज नहीं पहुंच पाएंगे, तुझे पता है ना, आज हड़ताल है बसों की, लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की। कहते हुए आकाश भी उसके पास बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद तेज कदमों से चलने लगे दोनों। कॉलेज के गेट पर उसे धरा मिली, थोड़ी घबराई हुई सी। सुनिए। आकाश और अजीत ने साथ पलट कर देखा और दोनों के दिल वहीं रह गए। एक खूबसूरत लड़की, लाइट ग्रीन आंखें, माथे पर आती लटें, घबराया हुआ सा चेहरा, बहुत दिलकश अदा से वो लटों को हटा रही थी जो बार बार माथे पर आ ही जाती थीं। आपके पास पेन है? धरा ने बहुत सकुचाते हुए पूछा। अजीत, देखिए, फॉर्म सबमिट होने में बस 15 मिनट बाकी हैं, बहुत लेट हो रहा है, आप बाद में मिलें, हम आते हैं। धरा, मुझे भी वही फॉर्म सबमिट करना है, हमारा पेन खो गया, प्लीज़ हेल्प कर दें। आकाश अपना पेन देते हुए, ये लीजिए। चल अजीत, लेट हो जाएंगे, और दोनों चले गए। धरा ने मन ही मन आकाश को थैंक यू बोला।
उसी पल आकाश ने प्यार से देखा और नजरें जा मिलीं। थोड़े टाइम के बाद क्लास साथ होने की वजह से वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और पूरा वक्त साथ साथ बिताने लगे। आकाश और अजीत दोनों ही धरा को चाहते थे, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं बताया। एक दिन अजीत ने धरा को प्रपोज किया तो धरा ने कहा कि वो आकाश को पसंद करती है। कॉलेज का लास्ट ईयर था। धरा ने आकाश से शादी का पूछा, उसने हाँ कर दी। अजीत दुखी था पर आकाश के लिए खुश था। धरा ने अजीत का हाथ थामकर कहा, अजीत, क्या हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? अजीत ने उससे पक्की दोस्ती का वादा किया तो धरा ने उससे वादा किया कि वो अपनी संतान की शादी उसके घर में करेगी। कुछ टाइम के बाद अजीत लंदन चला गया और फिर तीनों कभी नहीं मिले। 18 साल के बाद धरा को कैंसर हो गया। वो डायग्नोस के लिए लंदन गई और अजीत से मुलाकात हुई। तब उसने अजीत को बताया कि उसकी बेटी है तारा। अजीत ने ध्रुव के बारे में बताया। धरा और अजीत ने दोनों की शादी का वादा एक बार फिर दोहराया था। कुछ दिन बाद अचानक से धरा का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए चली गई, छोड़ गई तो अजीत और आकाश के लिए उसका वादा। वर्तमान में तारा पापा के पास बैठी आंसू बहा रही थी। तो क्या पापा अजीत सर ही आपके दोस्त हैं? उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। आकाश, हाँ बेटा, और आपकी माँ ने आपकी और ध्रुव की शादी का वादा किया था उससे, लेकिन फिर भी हम आपकी मर्जी जानना चाहते हैं गुड़िया। तारा, हम माँ के वादे का हमेशा मान करेंगे पापा। हम ध्रुव सर से शादी के लिए तैयार हैं। आकाश प्यार से तारा का माथा चूमते हुए, आपने मेरा मन हल्का कर दिया गुड़िया। तभी आकाश के फोन पर कॉल आया। क्या, कब, कहाँ है वो अभी? इतना ही बोल पाए वो। उनकी आंखों में आंसू थे। पापा को ऐसे परेशान देखकर तारा ने उनसे पूछा, क्या हुआ पापा? आकाश, अजीत हॉस्पिटल में है, हमें जाना होगा गुड़िया। तारा, क्या अजीत अंकल हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों, क्या हुआ उन्हें? आकाश, हम हॉस्पिटल चलते हैं गुड़िया, उसने हमसे और आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। क्या हुआ अजीत, कैसी शक्ल बना ली है? आकाश ने अजीत के गले लगते हुए पूछा। अजीत, बस जो तू देख रहा है वही। आकाश ने एक नज़र ध्रुव की तरफ देखा और बाहर आने का इशारा किया, खुद भी बाहर निकल गया। ध्रुव, आपने बुलाया? आकाश, बेटा क्या हुआ अजीत को? मुझे साफ साफ बताओ। ध्रुव, डैड को भी धरा आंटी की तरह कैंसर है अंकल। उसकी आंखें नम हो गईं। आकाश हैरान होकर, कब से? मतलब बताया नहीं तुमने? और आप धरा के बारे में? ध्रुव, मुझे शुरू से सब पता है। तब मैं तारा से नफरत करता था क्योंकि आंटी ने डैड को ठुकराया और डैड फिर भी तारा को बहुत याद करते थे, उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। पर कब मैं तारा से प्यार करने लगा मुझे नहीं पता चला। आकाश सुकून से आंखें बंद करते हुए, चलो मेरी गुड़िया को तुम मिले, खुश रहेगी वो, अजीत के पास चले गए। अजीत ने आकाश का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोला, मेरे पास समय बहुत कम है आकाश, जाने से पहले मैं ध्रुव और तारा को हमेशा के लिए साथ देखना चाहता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे अजीत, धरा पहले ही छोड़कर जा चुकी है, अब हम तुम्हें नहीं खो पाएंगे। मुझे जरूरत है तुम्हारी, एक अरसे के बाद हम मिले हैं। अजीत, तुम मेरी बात को समझो। आकाश, क्या तुमने तारा से बात की? आकाश, हाँ हमने बात की है, मुझे तारा ने हाँ में जवाब दिया है, हम उनकी शादी जरूर करेंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। अजीत, उनकी शादी होते ही मेरा धरा से वादा पूरा हो जाएगा और मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। वेटिंग एरिया में बैठा ध्रुव बस अपने डैड के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। तारा वहां आई तो दीवार से लगकर ध्रुव को देखे जा रही थी। कितने मासूम लगते हैं आप ध्रुव, दूर से ऐसे कब तक देखती रहोगी मिस रायचंद? तारा हड़बड़ाते हुए, हम तो बस, आपको कैसे पता चला? ध्रुव, मिस रायचंद जिनकी सांसें आपसे चलती हैं वो अपनी सांसों का पता रखते हैं। ऐसे क्यों देख रही थी तुम मुझे? तारा, बस ऐसे ही देख रही थी कि कितनी शांति और सुकून है आपके चेहरे पर मन परेशान है, पर जाहिर नहीं करते। पर आप मुझसे कह सकते हैं सर। ध्रुव, तुम पोस्ट से रेजिग्नेशन दे चुकी हो मिस रायचंद, अब मुझे ध्रुव बोलो प्लीज। और मैं तुमसे सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ, अपनी बातें, अपने दिन और रात, अपनी ज़िंदगी, अपना साथ। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी मिस रायचंद। तारा, मिस रायचंद नहीं ध्रुव, सिर्फ तारा। तारा ने ध्रुव को बाहों में भर लिया था। आप परेशान ना हो ध्रुव, अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम साथ हो तो सब ठीक हो ही जाएगा तारा।
ठीक 11वें दिन। तो मिस रायचंद कैसा लग रहा है? मिसेस तारा ध्रुव कुंद्रा बनकर ध्रुव ने उसे बाहों में भरते हुए पूछा। तारा, सच्चा प्यार नसीब से मिलता है ध्रुव, खुश नसीब हैं हम। हमने हमेशा आपसे प्यार किया। तुमने अपने प्यार का इजहार तो बहुत पहले ही कर दिया था तारा। अब समय मेरे इजहार का है, जो मैं तुम्हें इतना प्यार करके जाहिर करूंगा कि तुम्हें गर्व होगा मुझ पर। और आज की रात बनेगी हमारे मिलन की रात। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।